तो जैसा कि हमें लास्ट एपिसोड में पता चला था कि जो माई फैमिली है वो पास्ट में आ चुकी होती है और अपने हस्बैंड को मर्डर बनने से रोक रही होती है। उसके हस्बैंड के जो 4 विक्टिम्स थे उनमें से एक विक्टिम जिसका नाम पार्क मिन ह्योक है, उसके बारे में वो रिसर्च करती है और बाद में फिर ये पता चलता है कि ये जो पार्क मिन ह्योक है ना, वो असल में बहुत सी औरतों को किडनैप करता है। और यही सारी चीज़ें जो होती है वो पता लग गई होती है। डोजिन जो होता है उसने उस औरत को भी बचा लिया होता है जो असल में नेक्स्ट विक्टिम बनने वाली थी पार्क मिन ह्योक का। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डोजिन के सामने एक बंदा आता है जो बोला होता है, मुझे लगता है कि मैंने चोर को पकड़ लिए है, अगर उसको पैसा चाहिए था तो वो ज़रूर डिज़ाइनर बैग को ना लेता, और जिस बैग को उसने चोरी किया था उसमें तो पैसा भी नहीं था। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई रीज़न होगा इस सब के पीछे, और असल में ये लोग है ना उसी बंदे की बात कर रहे होते हैं जो असल में डोजिन जो था ना वो पकड़ नहीं पाया था और हमारी फैमिली को भी उसने हॉस्टेज बना ली था। अब हम लोग जो है वो प्रेजेंट में आते हैं। वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना डोजिन के सामने वाला, वो बोलने चाहता है मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी और मुझे ये पता चला कि इसका जो असल टारगेट है ना वो एक फीमेल स्टूडेंट है। मैंने जो है ना पहले से ही समझ लिया था कि कुछ ना कुछ तो ऑड है, और वो मोमेंट जब तुमने कहा था कि एक लड़की को उसने हॉस्टेज बनाया और ना तुम्हें धमकाया था, वहाँ पर जो हमारा डोजिन होता है वो उस बैग को देख रहा होता है, बोल होता है आखिर इसमें क्या है। तो सामने वाला बंदा होता है वो बता रहा होता है एक आदमी था जो बार बार उसी लड़की को फॉलो कर रहा था, उसके घर पे भी उसे फॉलो किया, उसके वर्क प्लेस पर भी। तो मैंने सोचा कि मैं उसका पीछा करता हूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा सस्पिशियस भी नहीं लग रहा था, तो इस वजह से मैं बार बार उसके पीछा करने लगा। फिर ये जो आदमी था ना वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया और उसने इस चीज़ को जला दिया। वहाँ पर हमारा डोजिन जो होता है वो बोले जाता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि ये जो स्टॉकर है वो असल में एक पिक पॉकेट है। जो सामने वाला बंदा होता है वो बोले जाता है 99% जो है ना मैं श्योर हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे को ढूंढना होगा कि आखिर इसने ना इस चीज़ को जलाया क्यों है। फिर वो मजीद बोलने लग जाता है, मुझे उसका घर के बारे में भी पता है, तो इस वजह से मैं अंदर गया और मैंने वहाँ पर चेकिंग भी करी थी। वहाँ पर डोजिन बोलने लग जाता है तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, तुम्हें इस तरीके से ना डेंजरस काम नहीं करने चाहिए। वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना सामने वाला बोले जाता है, मैं डरा हुआ था कि ना कहीं दोबारा से ये सब कुछ ना हो जाए, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा है ना केयरफुल रहना चाहता था नेक्स्ट टाइम। वहाँ पर डोजिन उसे समझा रहा होता है, फिर उठ जाता है, बोला होता है जो पुलिस है उनको इस तरीके के केसेस में ना इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, हमें और ज़्यादा एविडेंस चाहिए होगा ताकि हम लोग जो है ना आराम से उस बंदे को पकड़वा सके। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है जितना मैंने सोचा था, क्योंकि उसने तुम्हारे को इंजर्ड भी कर दिया था। और वहाँ पर वो जो होता है ना सोचा होता है कि ना मेरे हिसाब से कि मैं बहुत ज़्यादा लकी था, इस वजह से मैंने उसे बचा लिया। अगले सीन में दिखाया जाता है माई फैमिली को, और फिर अगले सीन में हमें उसी औरत को दिखाया जाता है जिसे डोजिन ने बचा लिया था। और फिर अगले सीन में हमें एक फ़ोटो को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की बोली होती है, मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है लेकिन सब कुछ ठीक है, तुम चाहो तो जितनी देर रुकना चाहो यहाँ पर रुक सकते हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोजिन बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगी बच्चों का ख्याल रखने में, लेकिन फिर भी आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करती हैं। वो जो औरत होती है बोली जाती है, क्या वो जो लड़की थी जो लास्ट टाइम आई थी वो ठीक है ना, कि तुमने पुलिस को कॉल कर दिया था। डोजिन बताने लग जाता है वो है ना पुलिस को कॉल नहीं करना चाहते थे और वो याद कर रहा होता है माई फ्लैट के बारे में। फिर वो मजीद बोले जाता है आपकी वजह से उसको है ना ठंडने लगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो मजीद बोलने लग जाता है मेरे हिसाब से मुझे जाना चाहिए आंटी, तो आप है ना बाहर मत आइएगा। उसकी जो आंटी होती है वो ले जाती है, ठीक है अच्छे से ड्राइव करना। हमें दिखाया जाता है वो है ना गाड़ी में बैठ रहा होता है और अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, बोला होता है मैं रास्ते में ही हूँ, कि यहाँ पर कुछ है जो तुम्हें ना बोलना चाहोगे। वो जो बंदा होता है वो बोला जाता है मैंने पहले ही चेक कर लिया है और वो है ना घर पर सेफली पहुँच चुकी है। मेरे हिसाब से जो लाइट है वो अभी भी ऑन है, तो इसका मतलब वो अभी तक सोई नहीं है। वो जो होता है ना डोजिन वो बोले जाता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए, मैं जल्दी आने वाला हूँ, क्या 1 घंटा तू वहाँ पर इंतज़ार कर सकता है। उसका दोस्त बोलने लग जाता है नहीं यार, तुम्हें जाके ना घर पे सोना चाहिए, तुम बहुत दिनों से सोए नहीं हो, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। लेकिन डोजिन बोले जाता है 1 मिनट रुको, और उसे एक मैसेज आया वो होता है। वो सोचा होता है कि यहाँ पर ये किसका मैसेज है, और वो अपने मन में बोलता है यहाँ पर कुछ भी नाइस नहीं है, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। फिर वहाँ पर वो जो होता है ना उस मैसेज को देखता है और ये यूनहो की तरफ से आया था जिसमें लिखा हुआ था मेरा जो टॉय है ना उसे वापस लौटा दो। और हमारा डोजिन हैरान हो चुका होता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक पिक्चर सेंड करी हुई होती है जिसमें हमारी जो यूनहो थी ना उसको बांधा हुआ होता है और एक सूटकेस में वो मौजूद होती है। अगले सीन में हमारी यूनहो की आँख खुलती है और वो ये सोच होती है कि वो किस जगह पर मौजूद है और अपने मन में बोल होती है आखिर में यहाँ पर कैसे आ गई। फिर उसे पास्ट का सीन याद आता है जब वो ये सोची थी कि मुझे ना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सारे के सारे विक्टिम को, क्योंकि वो श्योर थी कि जो पार्क में नहीं हो के ना उसका लेना देना कुछ ना कुछ तो है और सारे विक्टिम्स में कुछ ना कुछ तो सेम ही है। फिर वो जो होती है ना बोलती है अगर मैं फर्स्ट विक्टिम के साथ सब कुछ स्टार्ट करूँ तो शायद हो जाए, लेकिन अचानक से उसके पीछे कोई आता है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पार्क में नहीं की था जो उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोला होता है तुम चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें मार डालूंगा।
दूंगा अगर तुमने मेरे साथ खराबी पैदा करने की कोशिश करी। और हमारे फैमिली को भी समझ आता है कि ये तो वही बंदा है जिसने उस दिन नकाब पहना हुआ था। फिर वो जो बंदा होता है ना, यानी पार्क में नहीं हो, वो बोलने जाता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है मेरे खिलाफ जाने की, और तुम्हें पता है ना कि तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। अगर तुमने फाइट बैक करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें डायरेक्ट ही हेवन में पहुंचा दूंगा ताकि तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सको, सही है ना। और वहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो फील्ड होती है वो डर रही होती है कि आखिर उसको जो है ना उसका घर कैसे पता है और उसने उसे किडनैप क्यों किया है और ये कौन सी जगह है। वो ऐसे सवालों में डूबी हुई होती है। फिर वो उठती है और सोच होती है कि मुझे जाना चाहिए यहाँ से, इससे पहले वो वापस आ जाए, लेकिन वो उठ भी नहीं पा रही होती है और वो गिर जाती है। और वो अपने मन बोलती है दे मेरा जो एंकल है वो टूटा हुआ है, 1 मिनट, क्या इसने ये जानबूझ के किया ताकि मैं जो हूँ भाग के जा ना सकूँ। और वो डर चुकी होती है कि अब उसे कौन बचाएगा। फिर वो सोच होती है कि वो पेपर स्प्रे कहाँ पर है जो डोजिन ने उसे दिया था, लेकिन अचानक से ही वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पार्क में ही आ जाता है जो बोला होता है आखिरकार तुम जाग चुकी हो। फिर वो उसके पास आके कहता है ओ माय गॉड तुम्हारे तो हाथ बंद हुए हुए हैं और तुम तो भाग भी नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हारे जो एंकल है वो तो टूटा हुआ है ना। उसने टेप को भी हटा दिया होता है और वो बोल रहा होता है यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात को सुनो और मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। हमारी जो यून होती है वो बोले जाती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जो पार्क में नहीं होता है वो बोले जाता है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ही तो पता होना चाहिए, सबसे पहले तुम ही थी जो मेरी जिंदगी में आई थी और मेरी जिंदगी बेकार कर दी। फिर वो उसके बालों से पकड़ता है और बोला होता है मेरे हिसाब से मुझे तुम्हारे को पहले ही पकड़ कर मार डालना चाहिए था, तुझे पता भी है मैंने सिर्फ 2 लोगों को मारा है, तो तुझे क्या लगता है मैं एक मर्डर बन गया हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में यही सोची होती है कि ये तो क्रेजी आदमी है। फिर वो बोलती है तुम उस वक्त की बात तो नहीं कर रहे ना जब तुम चोरी कर रहे थे। वहाँ पर वो जो बंदा होता है बोलना चाहता है तुम कितनी ज़्यादा भोली हो, सच में जितना ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ मेरा दिल और चाहता है कि मैं तुम्हें मार डालूँ। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे ही चुराता हूँ, सच में तुम सेम साइड पे हो उस बस्टर्ड की, है ना। तुझे सब पता है ना जिस वजह से तू मुझे फॉलो कर रही थी, क्या तुझे लगता है कि तू कोई भगवान वगैरह है जो लोगों को सजा देती फिर वो उसे फेंक देता है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अगर मैं दिखाया जाता है कि हमारी फैमिली जो होती है वो देख रही होती है और वहाँ पर वो जो होता है ना बंदा वो उसके सामने मोबाइल ले आता है और बोल रहा होता है देखो तो ज़रा तुम्हारा जो मोबाइल है उसमें किसी का मैसेज आया है। फिर वो उसे दिखाता है हमारे यूनो को और बोल रहा होता है ज़रा ये तो देखो, ये वो लड़की है जो असल में प्राइस है, अगर तुम जो हो वो यहाँ से रेस्क्यू होकर यहाँ जाना चाहती हो तो ये लड़की लौटा दो वरना तुम जाने वाली हो। और हमारी जो फैमिली होती है अपने मन में बोल रही है ये लड़की आखिर इसके कहने का मतलब क्या है। हमें दिखाया जाता है डोजिन की कॉल आ रही होती है, वो जो बंदा होता है वो कॉल को उठा लेता है, बोल होता है तूने ही उस लड़की को बचाया है ना, आखिर कैसा फील हो रहा है जब तेरी ही जो वुमन है उसको मैंने किडनैप कर लिया है। वहाँ पर वो जो होता है ना डोजिन वो ले जाता है मैंने उसे सेम स्पॉट पर छोड़ दिया है तो अब उसे जाने दो। लेकिन वहाँ पर डोजिन की बात सुनकर जो पार्क में नहीं होता है वो ले जाता है, ऐसा लगता है कि जो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसकी टांगों को तोड़ देना चाहिए ताकि ये कभी भी भाग ना पाए यहाँ से, या फिर मुझे इसको इस्तेमाल करना चाहिए, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वैसे भी ये प्यारी सी लड़की जो है अगर मैं इसको हर्ट नहीं करूँगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। और वहाँ पर हमारा जो डोजिन होता है वो तो ये सब सुन रहा होता है और हमारी फैमिली डरी हुई होती है। हमें दिखाया जाता है हमारी जो फैमिली होती है ना उसकी तरफ वो बड़ा होता है उसके लेग्स की तरफ, लेकिन हमारी फैमिली मना कर रही होती है, बोल रही होती है प्लीज़ मेरे लेग्स को छोड़ दो। फिर डोजिन को बोला आदमी बोलता है अभी के वक्त मेरे घर पर जिस लड़की को तुमने बचाया था तुम्हारे को अभी के अभी उसे लेके आना होगा और उसे कहना होगा कि वो खुद को ही मार डाले। और उसने हमारी फैमिली का मुंह भी बंद किया वो होता है। और हमारी फैमिली अभी भी क्लूलेस होती है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या कि किसकी बात कर रहे हैं और किसको ये मारने वाला है। हमें दिखाया जाता है उसका हाथ उठाती है और बोलती है डोजिन कुछ भी मत करना, मैं जो हूँ वो सब कुछ हैंडल कर लूंगी, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन अचानक से ही जो पार्क में नहीं होता है वो उसे थप्पड़ मार देता है और वहाँ पर कॉल को भी कट कर देता है। बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जब मैं बोर हो रहूँगा तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आराम से इंतज़ार करो। हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जो बहुत ज़्यादा परेशान होती है ये सब कुछ सुनकर। और वहाँ पर हमारा जो पार्क में नियोग होता है ना वो हमारी फ्रेंड से बोल रहा होता है बस तुम मुझसे भीख मांगो अपनी ज़िंदगी की, और अगर तुम अपने माइंड में हो तो तुम ये ज़रूर करोगी, है ना। हमारी जो यून होती है वो बोल जाती है तुम ही हो जिसका दिमाग ख़राब हो चुका है, पार्क में नहीं हो और तुमने मुझे किडनैप किया और 2 लोगों को मार भी दिया है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ की भीख मांगूंगी तुमसे? तू कभी भी अपनी ज़िंदगी खुशी से जी नहीं पाएगा, तूने जो भी काम किए हैं उसका सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। हमें अपनी ज़िंदगी में लाना बंद कर, मैं तुझे पैसा दूंगी ताकि तू एब्रॉड जा सके या फिर दोज़ख में।
वैसे भी तुम जैसे कचरे की जगह दोज़ख में ही है। वहाँ पर जो वो बंदा होता है ना पार्क में, नहीं है वो मिल जाता है। ऐसा लगता है कि तुम बार बार पैसों के बारे में बात कर रहे हो। सच में तुम बहुत ज़्यादा अमीर होगी। आखिर तुम्हारे पास कितना है पैसा? वो बताते हैं कि मेरे पास 1 बिलियन है। जल्दी से उसे कॉल करो इमीडिएटली, और जो भी तुमने कहा है उसे कैंसिल कर दो। मैं तुम्हें 500 मिलियन दूंगी अभी की अभी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होता है ना कॉल नहीं कर रहा होता है। हमारी फ्लिट की बात सुनकर उसने कॉल लगा दी होती है, लेकिन हमारा डोजिन आंसर नहीं कर रहा होता है, जिस वजह से हमारी फ्लिट डर चुकी होती है। वो जो बंदा होता है ना बोले जाता है ऐसा लगता है हम बहुत लेट हो चुके हैं। वो कॉल को कट करने वाला होता है, लेकिन अचानक से ही कोई उठा लेता है कॉल, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दरवाज़ा जो होता है वो अचानक से खुलता है, और वहाँ पर वो जो पार्क में नहीं होता है वो भी हैरान होता है कि कैसे खुल गया। और अचानक से ये चाकू जो होता है वो साइड से गुजरता है पार्क में नहीं होके, और वहाँ पर डोजिन आ चुका होता है जो बोला होता है उससे दूर रहो। हमें दिखाया जाता है 1 घंटे पहले का सीन, जहाँ पर हमारा जो डोजिन होता है बोला जाता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद के लिए। और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो असल में उसकी विक्टिम थी पार्क में नहीं की। वो मजीद बोलने जाती है ये मेरी गलती है, मुझे ना पहले से पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए था ताकि ये सब कुछ ना हो। वहाँ पर जो डोजिन होता है वो बोला जाता है अपने आप को है ना इन सब में मत घसीटो, और तुमने जो भी किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम फिक्र नहीं करो। जो भी इसने तुम्हारे साथ किया था मंथ ऑफ डिटेंशन के दौरान, वो रीज़न है कि आखिर क्यों तुम जो हो उसकी टारगेट बनी, और इसने जो है ना तुम्हारी लाइफ में भी है ना इंटर करने की कोशिश करी। अगर लोगों को ये सब कुछ पता चल गया तुम्हारे बारे में तो ये एक हॉट टॉपिक बन जाएगा गॉसिपर्स के लिए। तो तुम फिक्र नहीं करो, जिस बारे में भी तुम परेशान हो उस बारे में तुम परेशान न बन करो, क्योंकि एटलीस्ट, और वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ का विटनेस बनूँ जिसे मैं दोबारा से होने नहीं देना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो असल में बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती है, और उसके जो स्कूल यूनिफॉर्म होता है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है गो यूनो, और वहाँ पर लोग जो होते हैं बात कर रहे होते हैं कि इसका रेप किया गया, आखिर जो उसकी क्लोज है वो ऐसे क्यों है, ओ माय गॉड कैसे ये जानबूझ के किया अपने साथ, सच में ये बहुत ज़्यादा बुरा है, इसका तो रेप हो गया है। वहाँ पर डोजिन जो होता है वो उस लड़की के ऊपर है ना कपड़ा डाल रहा होता है, और अपने मन में बोलता है मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं है वो सब कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो डोजिन होता है ना वो अपने दोस्त के पास आया होता है, और वहाँ पर वो है ना उसका दोस्त माफ़ी मांग रहा होता है कि वो उस लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, यानी हमारे यूनो को। वो जो डोजिन होता है बोले जाता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं लोकेशन को फाइंड कर लूँगा कि अभी वो कहाँ पर है तो मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूँगा, और अगर कुछ भी मेरे साथ हो जाए तो इस लड़की को ज़रूर प्रोटेक्ट करना मेरे लिए। हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना गाड़ी में बैठ चुका होता है, और अपने मन में वो ये सोचा होता है कि काश वो एक ना पेपर स्प्रे लेके गई हो जो उसने ना दिया था। डोजी जो होता है उसको लोकेशन भी मिल चुकी होती है, क्योंकि उस पेपर स्प्रे में असल में एक ट्रैकर लगा हुआ होता है। जो डोजी होता है वो बोल रहा होता है मुझे तुम्हें ढूंढने दो, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। तो हमें दिखाया जाता है वही पार्क में नहीं हो को जो बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, मुझे पता था कि तुम जैसा जो बस्टर्ड है वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, क्या तुमने जानबूझकर इस लड़की पे एक ट्रैकर लगाया था। और हमें दिखाया जाता है माई फ्लिट के ना गर्दन पे चाकू होता है, और वहाँ से खून ही खून निकल रहा होता है। जो डोजिन होता है वो ले जाता है उस नाइफ को नीचे रख दो, लेकिन पार्क में नहीं बोल होता है बकवास करना बंद कर, तुझे क्या सच में लगता है कि मैं तेरा ऑर्डर मानने वाला हूँ। और उसे ना उसी औरत की बात याद आती है जब उसने कहा था कि मेरे करीब ना आओ, और उसकी गर्दन पे भी नाइफ रखा हुआ था। जो डोजिन होता है वो हद से ज़्यादा गुस्से में होता है, वो बोल होते हैं मैं करीब नहीं आऊँगा तो प्लीज़ रुक जाओ और उस नाइफ को नीचे रख दो। लेकिन जो पार्क में नहीं होता है वो मिल जाता है तुम जब पुलिस नहीं हो तो तुम मुझे हुक्म कैसे दे सकते हो। हमारी जो फ्रेंड होती है अपने मन में बोलती है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन डोजिन जो होता है बोले जाता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जो पार्क में नहीं होता है बोले जाता है मुझे बदला चाहिए और कुछ नहीं, बट ये जो बिच है ना उसके पास एक बेटर ऑफर है मेरे लिए। फिर वो एक नाइफ हमारे डोजिन की तरफ फेंकता है, और वो जो नाइफ होती है वो डोजिन की तरफ आ जाती है। वो जो बंदा होता है बोले जाता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है इस लड़की को बचाने का, अगर तुम इस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो ये जो नाइफ है ना इसे अपने लेग्स पर स्टेप कर दो, और अगर तुमने ये कर दिया तो मैं सच में इस लड़की को छोड़ दूंगा। लेकिन हमारी जो फ्रेंड होती है बोले जाती बकवास करना बंद कर और मेरा फ़ोन वापस दे, मैं तुम्हें पैसा दूंगी ना, तुम्हारा क्या और मसला हो रहा है। लेकिन पार्क में नहीं होता है बोला जाता है अगर तुम ऐसी बकवास करती रही तो मैं तुझे मार डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? अगर मैंने पैसा ले लिया और ये जो बंदा है इसके साथ और भी बंदे आए हुए हों तो मैं पकड़ा जाऊँगा, है ना मेरी जान। तो इसलिए तुम मजाक करना बंद करो और मेरी बात सुनो वरना तुम मर जाओगी। फिर वो जो होता है ना मैं डोजिन की तरफ देखते हैं, वो बोलता है अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। तो पता है ना डोजिन जो होता है इस नाइफ को उठा लेता है, मेरी फिल्म मना कर रही होती है, लेकिन वो जो बंदा होता है ना वो लग जाता है अगर तुमने ये नहीं किया तो ये मर जाएगी, इसकी बकवास नहीं सुनो। वहाँ पर डोजिन जो होता है उस नाइफ को उठा लेता है और वहाँ पर उसने जो होता है ना अपने ना लेग की तरफ उसे पॉइंट आउट भी कर लिया होता है। लेकिन हमारी फिल्म बोल रही होती है मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ डोजिन, मत करो ये सब कुछ। और हमें
हमें दिखाया जाता है डोजिन ने अपने लेग्स पर स्टैब भी कर दिया होता है और वहाँ से खून ही खून निकल रहा होता है। हमारी फेवरेट हैरान होती है, अपने मन में बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। डोजिन प्लीज़, आगे ये सारी चीज़ें इतनी बेकार क्यों होती जा रही है। हमें दिखाया जाता है डोजिन जो होता है वो देख रहा होता है हमारी फेवरेट की तरफ। पार्क में न्यूयॉर्क जो होता है वो हैरान हो चुका होता है ये सब कुछ देख कर। बोल रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि तू अपनी महबूबा के लिए ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमारी जो फेमिलिट थी वो अपने मन में बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि ये लोगों को एक टॉय की तरह देखता है, उनकी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा बेकार इंसान है। और वहाँ पर वो अपने मन में बोलती है वो रीज़न कि जो पार्क में न्यूयॉर्क है वो अभी भी ज़िंदा है वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने उस दिन उसका पीछा किया जिस वजह से जो डोजिन है वो उसे मार नहीं पाया और मेरी ही वजह से वो सब कुछ हो रहा है। यानी डोजिन को स्टैब करना पड़ा अपने पैर पे। क्या वो ज़ख्म जो उसके हाथ में मौजूद था वो मुझे बचाते हुए आया था, लेकिन वो असल में झूठ कह रहा था। और मैं कितनी ज़्यादा पैथेटिक थी कि मैं ये सोच रही थी कि मेरा जो हस्बैंड है वो ये सब कुछ है ना लोगों की जान ले रहा है, लेकिन असल में उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना अपार्टमेंट ही को बोले जाता है तुझे पता है ना मैं इस लड़की की जान बख्श दूंगा, क्योंकि वैसे भी ये लड़की मेरे टाइप की नहीं है और तुम्हारा जो लैक है वो वैसे भी इंजर्ड है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मेरा जो रिवेंज है वो पहले से ही सक्सेसफुल हो चुका है। डोजिन बोलता है जब मेरे को ये पता चला कि तुम लड़कियों को मारते हो ताकि तुम अपनी गंदे से डिज़ायर्स को ना पूरा कर सको और उसको सेटिस्फाई कर सको, तो मुझे ये समझ आ गया कि तुम्हारा जो दिमाग है पूरी तरीके से ख़राब है। अगर तुम जो हो वो ऐसे ही सेक्लूजन्स में रहना चाहते हो तो हमेशा अपने माइंड में ये बात रखना कि अगर तुमने उसे सेफली जाने नहीं दिया तो मैं ज़रूर तुझ जैसे जो लोग हैं ना इस दुनिया में उन सबको मार डालूंगा। वो जो होता है ना पार्क में नहीं को बोले जाते हैं अरे यार रियल में मैंने कहा ना कि मैं इस लड़की को नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है मेरी टाइप की नहीं है। तो टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से हरियप करो और मेरा जो जॉब है उसको भी फिनिश करो। हमारी जो फिल्ड होती है अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही होती है, बोल होती है मैं सिर्फ और सिर्फ डोजिन के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हूँ। और उसे महसूस होता है कि ना खून की वजह से उसका जो हाथ है वो हल्के हल्के खुलने लगा है। वहाँ अपने मन में बोलती है कि जो वीक पॉइंट है वो पहले से अवॉइड कर दिया गया है, लेकिन अगर हमने डिले और ज़्यादा किया तो मसला हो सकता है। वहाँ पर वो जो होती है ना रोते हुए डोजिन को देख रही होती है। डोजिन हैरान होता है। हमें दिखाया जाता है अचानक से हमारी फ्लिट ने अपना हाथ जो होता है वो खोल दिया होता है और वहाँ पर जो बाग में न्यूयॉर्क होता है वो खुद भी हैरान होता है और हमारी जो फ्लिट थी उसे चाकू ले लिया होता है, फिर अपने उसी टूटे हुए एंकल से उस जगह पे मारा होता है जहाँ पर उसे मारना भी चाहिए था। वहाँ पर हमारी जो फिल्म होती है अपने मन में बोलती है मेरा एंकल, और हमें दिखाया जाता है पार्क में न्यूयॉर्क जो होता है वो उसके बाल पकड़ता है। फिर वो बोलता है अपने मन में ये जो बिच है सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता है पैसों के बारे में, मैं बस इससे मारने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है वो आगे बढ़ रहा ही होता है, लेकिन अचानक से हमारा जो डोजिन होता है वो चाकू लेके आ जाता है और बोल होता है ऐसा लगता है कि तूफान को तकलीफ हो रही है, और उसने उसके हाथ में चाकू डाल दिया होता है और वो बोला जाता है कि तुम्हें मजा आ रहा है। और फिर वो दोबारा से उठा लेता है और उसे दोबारा से स्टेप करता है और बताता है आखिर कैसा महसूस हो रहा है जब तुमने ये सारी चीज़ें मुझसे करवाई थे। फिर वो जो होता है ना उसे है ना मुक्का मारता है और वहाँ पर वो जो बंदा होता है बोलने जाता है मुझे दर्द हो रहा है रुक जाओ। और डोजिन जो होता है वो देखता है माई फ्लिट को और फिर वो जो होता है ना बोलने जाता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुमने जो उसके साथ किया है इसके अलावा तो ये कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे लेके जाने लग जाता है घसीटते हुए और हमारी फेवरेट की भी आँख खुलती है और पता चलता है कि वहाँ पर वो जो है ना लोहे की ना जो बड़े बड़े पिंजरे थे उसके ऊपर गिरा दिए होते हैं और वहाँ पर खून ही खून होता है और हमारा जो डोजिन था उसने उसको दबाया हुआ होता है वहाँ पर पार्क में नहीं को। और हमारी फिल्म बोली जाती है डोजिन रुक जाओ, लेकिन डोजिन जो होता है वो रुक रहा नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है खून ही खून हो चुका होता है और डोजिन भी रुक चुका होता है। अगले सीन में वो हमारी फिल्म के पास आता है और उसे अपना जैकेट पहना देता है। हमारी फिल्म बोली जाती है आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया, आखिर तुमने खुद को स्टेप क्यों किया, वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं हूँ। वहाँ पर जो डोजिन होता है वो उसे हक कर लेता है, बोलता है मुझे माफ़ कर देना मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसमें वो बता रहे होते हैं वो दिन जब मैंने उस जलते हुए हाउस से एस्केप किया। फिर मैं एक पहले पर्सन से मिला जिसे देख कर लगता था कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है, वो औरत जिसने मुझे कहा कि मैं यूनहो को बचाऊं और उसके लास्ट वर्ड्स भी यही थे जो मैं समझ नहीं पाया। बट जो नेम यूनहो था वो हमेशा ही मेरे दिल में ना चलता रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे सेफ देखना चाहता था, इस वजह से मैंने ना सोचा कि मैं उसके दूर रहूँगा लेकिन हमेशा उसका ख्याल रखूँगा और मैं दूर से ही उसके ऊपर नज़र रखने लग गया ताकि उसे मुश्किल ना हो। मैं सिर्फ और सिर्फ यही विश करता था कि वो हमेशा अच्छे से ज़िंदगी गुजारे और यही वो मकसद था जो मेरी ज़िंदगी का था। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर उस दिन मैंने उसे गिरने से क्यों बचाया और मुझे ये भी समझ नहीं आया कि आखिर मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कैसे कर सकती है। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो बहुत सारे डाउट से भरा हुआ है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा ब्रेवली मुझे प्रोटेक्ट करने की बातें करती रहती थी। सिंपली मुझे पता हो कि आखिर तुम कौन हो मेरे जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट से भरा हुआ है और दोबारा से ही मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आखिर मैं तुम्हारे लिए किया ही क्या है अभी तक। वो जो होता है ना कांप रहा होता है, हमारी फैमिली जो होती है वो उसे हक करती है, बोलती है सब कुछ ठीक है।
हम लोग बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डोजेन। और पापा वो जो होती है ना मज़ीद बोले जाती है मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है तो, और अचानक से ही वो जो होती है ना बेहोश हो जाती है ज़्यादा खून बहने की वजह से। और हमारा जो डोजेन होता है वो उसे देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उसने उसे किस भी कर ली होती है और बोल रहा होता है मैं ऐसा नहीं हूँ। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारी फेवरेट थी उसकी उंगलियाँ भी हिल रही होती है। और हमारा जो डोजेन होता है वो तो रो रहा होता है, बोल रहा होता है तुम्हें मुझसे मिलना नहीं चाहिए था, अगर तुम मुझसे नहीं मिलती तो ये सब कुछ नहीं होता। अगले सीनों में दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल होती है उसकी आँख खुलती है और वो अभी के वक्त हॉस्पिटल में होती है। फिर उसकी नज़र जाती है एक आदमी पर और ये सोच होती है कि आखिर ये आदमी कौन है। फिर वो आदमी बोले जाते हैं तुमने घर को छोड़ दिया मेरी बगैर परमिशन के। और वो असल में है ना हमारे फेवरेट के फादर होते हैं जो बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है, अगर तुम वापस से आना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें अब्रॉड भेज देता हूँ ताकि तुम स्टडी कर सको। और अगर तुम्हारे को है ना घर ढूंढना है तो आखिर तुम जो वो ऐसी प्लेस में क्यों रह रही हो, मुझे बोलती ना तुम। हमारी जो फेवरेट होती है बोली जाती है कि आप थोड़ा सा ना वरी दिखा सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि अभी के वक्त मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ, लेकिन अगर आप माइंड ना करें तो क्या आप यहाँ से जा सकते हैं। और जैसा आप हमेशा मेरे साथ करते थे, मेरी मॉम के जाने के बाद आपने कभी भी मुझे अपनी ना बेड पीटी की तरह ना ट्रीट नहीं किया। अगर मेरा जो पेन है ना वो ख़त्म भी हो जाए और मेरी मेमोरीज भी मिटा दी जाए तो ये जो पेन था ना आपने जो मेरे अंदर पहुंचाया था वो मेरे दिल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर आप मर भी जाए यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है कि मैं उस घर में रहूँ, क्योंकि वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बर्डन हूँ, मेरे फादर के फ्यूचर के लिए बर्डन। और बापू मजीद बोलने जाते हैं और अभी से ही आपको प्रेटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे फादर हैं, क्योंकि मैं प्रेटेंड नहीं करना चाहती हूँ कि मैं आपकी डॉटर हूँ अब से। अब उसका फादर जो होते बोले जाते हैं ठीक है फिर अच्छी ज़िंदगी गुजारना, वैसे भी मैं तुम्हारा गार्डियन बन के रहना भी नहीं चाहता हूँ। और वो जो होते हैं ना जाने लग जाता है। हमारी जो फीमेल होती है वो गुस्से में होती है, फिर वो बोलती है डैड आप अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा है ना ड्रिंक और स्मोक मत कीजिएगा। और वहाँ पर वो जो होता है ना उसका फादर वो सुनता नहीं है और वहाँ से चले जाता है। और हमारी जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा होता है जो हमारे ना पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है, और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं बोले जाते हैं वही वो आदमी है जिसको मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और ऑफ कोर्स ही बात है मुझे पता होगा उसके जो रिकॉर्ड्स हैं ना पार्क में न्यूयॉर्क के वो सच में बहुत ज़्यादा ही अजीब हैं। और वो मस्जिद बताने लग जाता है मुझे पहले से ही पता था जब मैंने ना वो ब्लैक बॉक्स में जो है ना वीडियो थी उसको देखा था। फिर वो जो पुलिस ऑफिसर चोरी होते हैं ना वो बोले जाता है अगर यही केस है तो मेरे हिसाब से इतने एविडेंस काफ़ी होना चाहिए ताकि हम उसे अरेस्ट कर सके। वो जो बंदा होता है बोले जाता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जो वो बंदा होता है ना चोरी वो बोले जाता है एक पिक पॉकेट स्टील करता है बहुत सारे लोगों की ना चीज़ें, और इसने 2 लोगों को किडनैप कर दिया और उन्हें मार भी दिया। मेरे हिसाब से ये इनफ है ना एविडेंस होगा जिसके ज़रिए हम लोग जो है ना उसे ना अरेस्ट करवा सकते हैं। वो बंदा बोले जाता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास जो है वो इतनी बड़ी अथॉरिटी है कि मैं इतने बिग केसेस को ना हैंडल कर पाऊँ। वो जो बंदा होता है ना जो बोले जाता है मेरे हिसाब से तुम्हारे को बॉस को बता देना चाहिए अपने कि है ना मैंने किस बारे में बात करी है। अगर जो विक्टिम है वो ज़्यादा बोलेगा कि मैं लोगों को ये बताने लगूंगा फिर कि मेरी जो डिटेक्टिव एजेंसी है ना उन्होंने ऐसे क्रिमिनल को पकड़ा है जिसने 2 लोगों को मार डाला है। और उस वक्त तक जो पुलिस थी वो हाथ में हाथ लेके बैठी हुई थी और उनको तो ये भी नहीं पता था कि जो 2 लोग हैं ना वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और वहाँ पर वो जो होता है ना बोले जाता है मैंने एक डेड बॉडी को फाउंड कर लिया है, तो क्या आप रेनफोर्समेंट भेजकर और भी ना बॉडी को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक बॉडी तो मिल चुकी है दूसरी नहीं मिल रही है, तो है ना हार्ड वर्क करिएगा। और वो जो होता है ना कह के जाने लग जाता है। जो ये बंदा होता है ना वो अपने मन में ये बोल रहा होता है ऐसा लगता है जो ड्यूमर से इस पुलिस ऑफिसर के बारे में वो बिल्कुल सही थी, इसने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि ये जो है ना बॉस के द्वारा नोटिस नहीं होना चाहता था। ये जो बंदा है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट का वेस्ट कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि चूही को जो है ना वो बॉडी कैसे मिली है। वहाँ पर हमारा जो रोजी होता है वो चूही को बोल रहा होता है क्या तुमने उस विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया है जो फोटो में मौजूद है। लेकिन चूही समझ नहीं पाता है, वो बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हारे को ये सब कुछ कैसे पता। डोजिन बोले जाता है यहाँ पर एक ओरिजिनल वीडियो है, उसने उस लड़की को एक मर्डर सीन देखने में मजबूर किया और वहाँ पर उस लड़की को मर्डर सीन देखने के बाद ही उसका उसने कत्ल कर दिया। और इस वीडियो में जिसकी वॉइस है वो सिर्फ और सिर्फ पार्क में न्यूयॉर्क की है। और ये सब कुछ श्योर करने के लिए कि ये जो बंदा है ना पार्क में न्यूयॉर्क वो प्रिजन में जाए तुम्हें उस लाश को ढूंढना होगा जिसे उसने अबैंडन कर दिया है। फिर जो ये होता है वो थोड़ा सा दिमाग लगा के सवाल पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। और पर हमारा जो डोजिन होता है वो मना कर देता है, वो बोला होता है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे को बताना चाहिए और मेरे पास कोई रिजल्ट भी नहीं है। मैं जो हूँ वो डिटेक्टिव ऑफिस पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ पुलिस से ज़्यादा। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में वो जो चोरी होता है ना वो हमारे इधर डोजिन के साथ होता है। वो होता है इस टाइम मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और लोग तुमसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे।
और दूसरी बात कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि उसने बॉडी को कहाँ पर दफनाया होगा? वो जो होता है ना हमारा डोजिन, वो बोल देता है पार्क मिन ह्योक जो है ना सिर्फ उन लोगों को ट्रैक और टारगेट करता है जिनका कोई भी नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो मिसिंग भी हो जाए तो कोई भी उन्हें नहीं ढूंढने वाला है। उनके घर के अराउंड कोई सर्विलेंस कैमरा भी नहीं होता है, उनके कोई लवेबल वन भी नहीं है, तो इस वजह से उनको मारना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और वो अपने मन में बोलता है पार्क मिन ह्योक जो है ना वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बहुत सारे लोगों को भी टारगेट कर चुका है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है डोजिन जो होता है मजीद बोले जाता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। तो इस वजह से उसका जो हाउस है ना उसमें बहुत सारे एविडेंस पड़े हुए हैं और सर्च हिस्ट्री भी है, तो तुम उसका भी ना फ़ायदा उठा सकते हो। फिर चोई बोलता है तो इस वजह से तुमने कैमरा को इंस्टॉल किया था ना उसके घर के सामने। हमारा डोजिन बोलता है हाँ, और थैंकफुली तुम्हारी वजह से वो जो कैमरा था ना उसको हटा दिया गया था। और वो जो बंदा होता है ना बोलने जाता है अपने मन में हाँ बिल्कुल मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो सारे मसले को मुझे क्लीन करना पड़ेगा। और डोजिन अपने मन में बोलता है वैसे भी वो कैमरा हटाने के बाद मैंने दोबारा से इसे ना रीइंस्टॉल कर दिया था। फिर वो जो होता है ना जाने लग जाता है, बोलता है तुमने सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मैं तुम्हें पेमेंट है ना अपनी बैंक अकाउंट से भेज दूंगा, तो उसे चेक कर लेना। हमें दिखाया जाता है वो फिल्म के ना कमरे के बाहर आ चुका होता है और वो भी हॉस्पिटल में ही होती है। और वो अपने मन में यही सोच जाता है मुझे उससे ना दूर रहना चाहिए शायद। फिर उसे याद आता है वही सीन जब उसने ना उस पार्क मिन ह्योक को मारा था बहुत ज़्यादा। और वो अपने मन में बोलता है क्या हो अगर उसने ये सब कुछ देख लिया हो, क्या वो उस वक्त भी मुझे प्रोटेक्ट करना चाहेगी। फिर वो जो होता है ना हिम्मत करके दरवाज़ा खोल देता है और उसे सामने दिखती है हमारी फैमिली जो अचानक से आके उसे हक कर लेती है, जो बोल रही होती है आखिर तुम कहाँ पर थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। जो हमारा डोजन होता बोला जाता है तुम्हारा जो एंकल है क्या उसमें दर्द हो रहा है। हमारी फैमिली बोली जाती है सब कुछ ठीक है, वैसे भी तुमने जो है अपने ना थाई पर है ना स्टेप किया था, क्या उससे ज़्यादा दर्द मुझे होता होगा, नहीं ना। फिर वो अंदर बिठाती है उसे और बोल लेती है वैसे उस लड़की का क्या हुआ जिसको है ना बारे में तुम बात कर रहे थे, और पार्क मिन ह्योक जो था ना वो तुम्हारे को फोर्स कर रहा था कि तुम उस लड़की को मार डालो, क्या वो जो लड़की है वो सेफ है, आखिर पुलिस ने क्या कहा और आखिर मुझे क्या कहना चाहिए। जो डोजिन होता है वो बोल जाता है तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पुलिस को, और वो जो लड़की है वो बिल्कुल सेफ है, तुम्हें खड़ा नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी जो एंकल है वो भी हर्ट करी होगी। हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है कि हमेशा से ऐसे था और अभी के वक्त ये जो है आई कॉन्टैक्ट भी अवॉइड कर रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है ना डर में है कि आखिर ये कैसे जवाब देगा सही चीज़ों का। फिर वो बोला जाता है ये सब कुछ हो चुका है और मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, बस मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि आइंदा ऐसी रेकलेस चीज़ मत करना और पार्क मिन ह्योक से ना दोबारा से कनेक्ट मत होना, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है कि तुम्हें चोट लग चुकी है। डोजिन जो होता है अपने मन में बोल होता है आखिर ये सब कुछ क्या कह रही है, और हमें अपने मन में यही बोल रही होती है कि तुम अभी भी बिल्कुल चेंज नहीं हुए हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम चाहो हमेशा मुझे दूर क्यों फेंकते हो, लेकिन अगर तुम मर्डर भी हुए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर वो अचानक से ही हमारे ना डोजिन को किस कर लेती है और डोजिन बेचारा हैरान होता है, और हमारी फैमिली जो होती है बोल होती है अपने मन में अगर तुम मुझे दूर भी फेंको तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हमारी फैमिली जो होती है दूर हटती है, बोल होती है तो आखिर तुमने उस दिन है ना मुझे किस क्यों किया था। डोजिन बेचारा शर्मा रहा होता है और हमारी फिल्म बोली होती है एक ऐसे इंसान को ना किस करना जो अनकॉन्शियस है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक लड़की हो डोजिन। फिर डोजिन जो होते बोले जाता है तुम कॉन्शियस थी, मुझे पता नहीं था। हमारी फिल्म बोली जाती है क्या ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि आखिर तुमने मुझे किस क्यों किया, मुझे बताओ कि तुमने मुझे किस क्यों किया जबकि तुम मुझे पसंद भी नहीं करते हो, और तुमने तो मुझे हक भी किया था और उस नाइफ को मेरे लिए ना अपने ना पैर में भी डाला था, आखिर ये सब कुछ क्या क्या रहा है तुम मुझे बता दो ना। और वहाँ पर अपने मन में बोल रही है बस कह दो कि तुम मुझे ना पसंद करते हो, लेकिन डोजिन जो होता है वो चुप हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा शर्माते हुए कह रहा होता है तो तुम चाहो तो मुझे एक लड़की की तरह भी देख सकती हो। हमारी फिल्म अपने मन में बोल रही होती है क्या ये इस तरीके से एक्ट करता रहेगा, मैं इस चांस को जाने नहीं दे सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर होती है, बोल रही है ठीक है फिर तो ये अच्छी बात है, और वो सीधा धकेलती है और बोल होती है तुम सच में बहुत ज़्यादा थक चुके हो कि मैं देखना चाहती हूँ। और वहाँ पर जो हमारा डोजर होता है वो तो बेचारा शर्मा रहा होता है और वो उसका हाथ पकड़ती है और बोल होती है अगर तुम ऐसे ही ब्लश करते रहे तो फिर आके मैं क्या करूँगी। वहाँ पर डोजिन बोले जाते हैं मेरे हिसाब से मैं गलत था तो प्लीज़ मुझे है ना टीज़ करना बंद करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन हमारी फिल्म मना कर रही होती है, बोल होती है मेरे हिसाब से मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि तुमने ये सब कुछ शुरुआत करी थी। और फिर वो उसके हाथ पे किस करती है, बोल होती है तुम्हें सच में नहीं पता है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर वो उसके पास आती है, बोल होती है अगर तुम्हारे को नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये सब कुछ मैं उसी पर्सन के साथ करती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, और वो उसे किस करने के लिए बड़ी होती है, बोल होती है बस तुम्हारे को ना चुपचाप से ऐसे स्टिल रहना है। और वहाँ पर वो उसे किस भी कर देती है, डोजिन जो होता है वो भी उसे किस कर रहा होता है। हमारी फैमिली जो होती है वो है ना उसे किस कर रही होती है, लेकिन डोजिन उसे रोकता है, बोल होता है रुक जाओ। और हमारी फैमिली बोली जाती है क्या इसलिए क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं रुकने वाली हूँ। वहाँ पर डोजिन जो होता है उसे वो उठाता है और हमारी फैमिली समझ नहीं पाती है, डोजिन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है और बोल होता है मेरे और तुम्हारे बारे में
मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है, और अचानक से ही दरवाजा खुलता है और कोई बोल रहा है, आखिर यहाँ पर कौन है और किसकी इतनी हिम्मत हुई है मेरे भाई को हाथ लगाने की। जो आंटी होती है वो तो रोक रही होती है, और जब दोनों की नज़र जाती है हमारे ना डोजन और हमारी फेवरेट की इस तरीके की हालत पर, तो वो लोग हैरान होते हैं और हमारी फेवरेट बोली होती है मॉम। फिर झट से उन लोगों ने दरवाजा भी बंद कर दिया होता है। वहाँ पर डोजिन हट जाता है, बोला होता है जल्दी से बाहर निकलो। हमारी फिल्म समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर वो जो होता है डोजिन वो गुस्से में होता है, बोला होता है यू नो बाहर निकलो। हमें दिखाया जाता है यू नो बाहर आ जाती है, और अपने मन में बोल रही है पास्ट में भी जब भी मैं अपनी फीलिंग्स को ना कन्फेस करती थी तो उसने मुझे बहुत दफ़ा रिजेक्ट किया। उसने मुझे 5 दफ़ा रिजेक्ट किया है, और मैंने अपनी कन्फेस करी थी सबसे पहली फीलिंग जब मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। हमें दिखाया जाता है वो अपनी फीलिंग को कन्फेस कर रही होती है डोजिन को, और डोजिन उसे बार बार रोक रहा होता है। फिर ये सब कुछ याद करके वो अपने मन में बोलती है आखिर कितनी दफ़ा तू मुझे रिजेक्ट करता रहेगा, इस टाइम भी रिजेक्ट कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है दूसरी जो रूम होता है ना उसमें तो उसका भाई चिढ़ा रहा होता है हमारे डोजन को, और वहाँ पर हमारी फेवरेट जो होती है अपने मन में बोलती है मेरे हिसाब से मुझे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से ना बात करनी चाहिए पार्क मिन ह्योक के बारे में। डोजन जो है वो मुझे बताएगा नहीं अगर मैंने उससे पूछा भी आखिर मेरा फ़ोन कहाँ पर है। वैसे हमें अगले सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जो माई फेवरेट का ब्रदर होता है, और वो बोल रहा होता है उसका जो स्टब्स है वो अभी भी ना रूम के साइड पर ही मौजूद है, क्या वो कहीं पर जाने वाली है। वो जो उसकी मॉम होती है वो बोली जाती है जो ट्यूटर है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें फालतू सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो होता है ना बंदा वो है ना देखता अपनी माँ को, और उसकी माँ बोल रही होती है जी अरे मैं तुम्हें कह रही हूँ ना जल्दी से अपस्टेयर चले जाओ। वहाँ पर उसका जो बेटा होता है वो चले जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर है ना हमारे फेवरेट के फादर भी बैठे हुए होते हैं जो उठ के जाने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से उसकी जो वाइफ होती है वो बोले जाती है यहाँ पर आके बैठ जाओ, तुम आज का सही लग रहे हो, जाने से पहले अपने फूड को तो फिनिश कर लो, इसे वेस्ट मत करो। वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो बोले जाता है क्या तुम अब मेरी लाइफ को भी कंट्रोल करोगे और मेरे खाने को भी कंट्रोल करोगे। वो जो औरत होती है वो बोली जाती है अपीयरेंस जो है वही वो चीज़ है जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखो। जो वो होता है ना हमारी फेवरेट का फादर वो ले जाते हैं बिल्कुल सही कहा, और यही वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ है ना। फिर वहाँ पर वो जो होता है ना खाने के लिए बैठ जाता है और खाना खाने लग जाता है। आप उसकी वाइफ जो होती है देख रही होती है और गुस्से में होती है। हमें दिखाया जाता है वो उसके पास होती है, वो बोलती है तुम्हें पता है ना कि मुझे उन आदमियों से बहुत ज़्यादा नफरत है जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई पर्सनैलिटी होती है। तुम्हारी जो प्यारी सी वफादार सी डॉटर है ना उसने अचानक से ही ऐसी फालतू चीज़ें करना शुरू कर दी है जिस वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। ऑफ कोर्स सी बात है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो है ना गलत चीज़ें कर रही है और उसे ना मर जाना चाहिए। ऑफ कोर्स सी बात है तुम्हारी परेशानी की भी तो वजह वही है ना। फिर वो उसकी ना तरफ हाथ बढ़ाती है और बोल रही है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे को ये सब कुछ दिखाना नहीं चाहिए। और वहाँ पर वो मजीद बोलने जाती है तुम मेरे अकेले हस्बैंड हो इस हैप्पी फैमिली में है ना हनी। और वहाँ पर वो जो होता है ना उसका फादर यानी हमारे फेवरेट का वो चल रहा है बोल होता है जो तुमने प्रॉमिस किया है ना उसे अपने माइंड में रखना, कभी भी इतनी ज़्यादा अटेंशन मत देना यूनो की तरफ। वो जो होती है ना औरत वो बोले जाती है ये तो तुम पे डिपेंड करता है ना, अगर तुम मुझे वो दोगे तो मैं भी ये सब कुछ करूँगी। और हमें बताया जाता है डिनर के दौरान हम बार बार वही सेम मिस्टेक को है ना रिपीट करते थे। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है डोजिन अपने भाई से परेशान होता है क्योंकि उसका भाई बार बार उसे टीज कर रहा होता है उस लड़की के बारे में बात करते हुए। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो उसका भाई होता है बोले जाता है आखिर वो जो लड़की है वो कौन है जब तुमने कहा था कि तुम्हें ना उस पिक पॉकेट को पकड़ चुके हो, और वहाँ पर एक लड़की थी जिससे तुमने हॉस्टल बनाया था और तुमने कहा था कि तुम उससे मिलने भी जा रहे हो, क्या तुझे पहली नज़र का प्यार तो नहीं हो गया है। उस वक्त तुम दोनों अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहे थे ना एक दूसरे को, मेरे हिसाब से मैं थर्ड व्हील बन रहा था। फिर वहाँ पर वो मजीद बोलने जाता है हमारा डोचेन अगर तुमने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया ना मैं मॉम को बता दूंगा कि तुमने अपने हाथ को ना चोट पहुंचाई थी। वहाँ पर मुझे बंदा होता है ना उसका भाई वो बोले जाता है तुम मुझे धमका नहीं सकते हो क्योंकि वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कुछ भी करो, मैं जो कहना चाहता हूँ मैं ये कहूँगा और मुझे जो करना है मैं वो करने वाला हूँ। जो डोजिन होता है वो बोले जाता है तुम बकवास करना नहीं बंद कर सकते हो। वही उसका जो भाई होता है बोले जाता है और एक मिनट मुझे याद आया उस लड़की ने साफ साफ मॉम कहा था, आखिर उसने मेरी मॉम को देख के मॉम क्यों कहा था, तुम तो एक ऑर्फन हो तो आखिर ये सब कुछ चल के रहे। मेरे हिसाब से उसने मिसअंडरस्टूड कर लिया है, मेरी मॉम उसकी मॉम भी नहीं है लेकिन फिर भी उसने ना उसे मॉम कहा। ये तो जब ही होता है ना जब आप शादी वगैरह कर लेते हैं उस लड़के के साथ और उसकी जो मॉम होती है उसे आप मॉम कहते हैं। वहाँ पर हमारा जो डोजिन होता है वो ले जाता है यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है और मेरा दिमाग ख़राब करना बंद करो, हम लोग डेट नहीं कर रहे तो ये फालतू क्वेश्चन करना बंद करो और मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ यहाँ से निकल जाओ। वहाँ पर जो उसका भाई होता है वो जाने लग जाता है, बोल होता है
जो अभी के वक्त प्रॉब्लम है वो ये है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें प्यार नहीं दिया है, तो इस वजह से तुम जो हो प्यार डिजर्व भी नहीं करते हो। लेकिन अभी के वक्त तुम्हारे को अपनी पर्सनालिटी को ना फिक्स करना होगा। ज़रा प्यार में पढ़ने की कोशिश करो। प्यार जो है वही अकेला सोल्यूशन है जिससे तुम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब भी तुम्हारे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। पापा माँ डोजिन जो होता है ना, वो ये सब कुछ याद करता है कि वो हमेशा ही दूर रहता था और आंटी जो थी वो हमेशा उससे प्यार करती थी, लेकिन कभी भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। सच बताऊं तो जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जब आप उसे लॉस्ट कर दो तो आपको उसके असली ना वैल्यू का ना अंदाज़ा होता है। वैसा ही यूनो के साथ भी हुआ। मैं सच में ना फील नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर उसे कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने अपनी मदर को खोया होगा। मैं तो ये कह भी नहीं सकता हूँ कि जो उसकी मदर है वो बढ़ चुकी हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाते हुए। इस जैसे शेमलेस इंसान आखिर कैसे उसके साथ है ना डेट कर सकता है और उससे प्यार मांग सकता है। वहाँ पर भी दिखाया जाता है उसका भाई वापस आ चुका होता है और वो बकवास करने के लिए आया होता है, जो बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम ये करने वाले हो, लेकिन फिर भी इन केस ब्रो अगर तुम्हें वो करना हो ना तो उस चीज़ का इस्तेमाल करना मत भूलना। वहाँ पर हमारा डोजिन जो होता है वो उसे ना तकिया फेंक के मारता है और शदीद लेवल के गुस्से में होता है। वो होता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुझे मार डालूं? उसका जो भाई होता है वो दोनों लड़ रहे होते हैं और हमारी फिमलेट के सामने ये सारी बातें चल रही होती हैं। और जैसे ये लोग हमारी फिमलेट को देखते हैं तो दोनों ही चुप हो जाते हैं। हमारी फिमलेट अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जो उसका भाई होता है ना हमारे डोजिन का, वो बोले जाता है 1 मिनट हम तो फंस गए। फिर वो बोलता है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो यहाँ से भाग जाता है। हमारा जो डोजिन होता है वो ये सोच होता है कि कहीं इसने सब कुछ सुन ना लिया हो, और वो पूछ भी लेता है। लेकिन हमारी फिमलेट ना ऐसा दिखाती है कि इसने कुछ भी नहीं सुना है, लेकिन हमारी फिमलेट ने भी सब कुछ सुन लिया होता है। फिर वो बोले जाती ऐसा लगता है तुम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं सच में उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारा जो डोजिन होता है बोले जाता है अगर तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता है तो तुम्हें मेरे बारे में पता होगा कि मैं एक ऑर्फन हूँ। वहाँ पर हमारी जो फिमलेट होती है वो हैरान होती है। डोजिन बोले जाता है आखिर तुम्हें मेरे बारे में कितना ज़्यादा पता है। हमें दिखाया जाता है वो लोग बाहर आ चुके होते हैं और वहाँ पर वो बता रही होती है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था लास्ट टाइम कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आखिर तुम कौन हो और ये सब कुछ तुमने क्यों किया है। मैं बस चाहती थी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। वहाँ पर वो जो होता है ना डोजिन, वो यही सोच होता है क्या कि ये क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है। हमारी फिमलेट बोली जाती है ये इसलिए कि मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तुम मरने वाले हो और मेरे ड्रीम्स में ये सब कुछ आया है और मुझे फ्यूचर पता है और मुझे ये भी पता था कि तुम एक ऑर्फन हो और सेवन जो है वो तुम्हारा फ्रेंड है और मुझे पता है कि आखिर उसकी जो मॉम है ना वो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उनको जानती थी नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे ड्रीम्स में आए हैं तो उस वजह से मैंने जो है वो तुम्हारे को ना बता दिया। तुम्हारे को कुछ भी नहीं पता है मेरे बारे में, लेकिन फिर भी तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। क्या हम लोग एक दूसरे को और ज़्यादा नहीं जान सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोगों को डेटिंग करना है ना स्टार्ट करनी चाहिए। वहाँ पर डोजिन बोले जाते हैं तुम ये सब कुछ इसलिए करी थी क्योंकि तुम मेरी वजह से डरी हुई थी, क्योंकि पार्क मिन ह्योक जो था ना वो मेरे साथ इन्वॉल्व था, लेकिन फिर उसने रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे को ना टारगेट बना लिया। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम टारगेट बन जाओगी। तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ था लास्ट टाइम, तुम मरने ही वाली थी। वहाँ पर डोजिन बोलने जाते हैं और हमारी फिमलेट अपने मन में बोल होती है आखिर ये सब कुछ क्या बोल रहा है। हमारी फिमलेट बोलती है आखिर सारी तुम्हारी कैसे गलती हो सकती है, इसमें कोई गलती नहीं तुम्हारे। डोजिन जो होता है वो बोले जाता है नहीं इसमें मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हारी हिफाजत करता तो ऐसा नहीं होता कभी भी। हमारी फिल्म बोल जाती है ये मेरी गलती है कि मैंने जो है ना पार्क में ह्योक के घर पे ना उसे फॉलो किया, ये जाने बगैर कि आखिर वो कैसा इंसान है। वहाँ पर डोजिन बोल जाता है मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आखिर कौन जो है वो असल में रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों का। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम डेंजर में थे सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। हमारी फिल्म जो होती है वो उसे ना दीवार की तरफ करती है और बोल होती है आखिर मैं कैसे वहाँ पर खड़ी रह सकते हो और कुछ ना करे बगैर, जबकि जो मेरा फेवरेट इंसान है वो यहाँ से जाने वाला है मुझसे दूर। और अगर ये रीज़न है कि तुम जो मुझे दूर कर रहे हो खुद से, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कभी भी मैं खुद को डेंजरस सिचुएशन में नहीं डालूंगी। और अपने मन में बोलती है आखिर मुझे क्या करना चाहिए अब। डोजिन बोलता है तुम्हें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। हमारी फिल्म बोली जाती है इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, पर मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ ना। और पहली बात मैंने थोड़ी सी टेस्टिंग भी कर ली थी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। डोजिन बोले जाता है तो बताइए लोग जो हैं वो उनके साथ भी सेक्स कर लेते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं। हमारी फिल्म भी है ना उसकी बात सुनती है, फिर वो बोले जाती है मेरे हिसाब से तुम बहुत ज़्यादा ही पागल हो। और वहाँ पर वो मज़ीद बोले जाती है तुमने सबसे पहले मुझे किस किया, फिर मुझसे दूर हो रहे हो। सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारी इन हरकतों से। क्या मुझे सेम नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ चीज़? और वहाँ पर डोजिन बोले जाता है मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही किस दी थी, वो भी तुम्हारी चीक्स पर। हमारी फिल्म बोलती है मेरी परमिशन के बगैर दी थी तुमने। फिर वो बोलती है वैसे भी ये अनफेयर है, तुम मुझे किस कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे हिसाब से, है ना। और वहाँ पर वो उसे कुछ देता है डोजिन, फिर वो बोले जाता है मैंने तुम्हारे को ना ये दे दिया है
मुझे माफ़ कर देना, वो जो कपड़ा था ना मैंने तुम्हारा वो फेंक दिया है। हमारी फैमिली बोल जाती है चलो कोई बात नहीं। फिर डोजी उससे पूछता है क्या ये हैवी है। हमारी फैमिली जो होती है बोले जाती है तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा अडॉरेबल हो अभी के वक्त, तुम हमेशा ही मेरी केयर करते हो और जो बंदा केयर करता है आखिर उसको आप कैसे डिसलाइक कर सकते हो। अब हमारा जो डोजन होता है बोले जाता है मैं तुम्हें ऐसा स्टफ नहीं दे रहा हूँ जिससे तुम मुझे सेड्यूस कर लो। और वो अपने मन में बोल होता है आखिर ये क्या कहती है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है माय फेवरेट जो होती है उस नेकलेस को तोड़ी होती है, लेकिन फिर भी उस नेकलेस पे थोड़ा से ना खून का दाग लगा हुआ होता है और यही सोची होती है क्या कि ये जो दाग है वो है ना हट क्यों नहीं रहा है। और वो अपने मन में बोलती है ऐसा लगता है ये आउटसाइड पार्ट पे नहीं लगा हुआ है बल्कि इसके अंदर है। और हमें दिखाया जाता है वही एक्सीडेंट का सीन जहाँ पर एक बंदा जो होता है वो एक औरत के पास आ रहा होता है और वहाँ पर डोजिन जो होता है वो ले जाता है और वहाँ पर दोनों बोल रहे होते हैं कि जो लड़की है वो मर चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उस औरत के ना गले पे वही नेकलेस होता है और डोजिन अपने मन में बोलता है क्या उसने मुझे यूनहो को बचाने को कहा है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है हमारे डोजिन को जो बेचारा परेशान हो चुका होता है क्योंकि सुबह से हमारी फिंगलेट जो होती है वो बार बार उसका पीछा करी जा रही होती है और बेचारा यही सब सोच के परेशान वो होता है कि आखिर वो कैसे हमारे फेवरेट से बचे। और वहाँ पर वो याद करता है उसी के सीन को और वो जो होता है ना बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है सामने की तरफ से एक बंदा ना आता है और ये असल में हमारे ना यूनो के फादर होते हैं। वो लोग जो होते हैं वो हमारे फेवरेट के पास आए हुए होते हैं। वहाँ पर हमारा जो डोजन होता है वो देखता है उस पर्सन को और बोल रहा होता है ये पर्सन, और एक बंदा आ जाता है यानी डॉक्टर, वो ले जाते हैं मिस्टर ली आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और वहाँ पर डोजन जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि ये यूनो के फादर है। वहाँ पर वो जो होता है ना यूनो के फादर वो बोले जाते हैं आखिर आखिर तुम एक किडनैपर और एक विक्टिम को एक ही ना हॉस्पिटल में कैसे रख सकते हो। डॉक्टर बोलने जाते हैं उनके रूम सेपरेट हैं और अलग अलग बिल्डिंग में मौजूद है और जो पुलिस है वो उनके ना रूम्स के बाहर खड़ी हुई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूनो के फादर बोले जाते हैं ऑफ कोर्स मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है विक्टिम की पर्सनल फीलिंग्स के बारे में, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मुझसे बात करो इस तरीके से। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है कि ना तुम मेरे साथ है ना खराबी पता करने की कोशिश कर रहे हो। जाके उन क्रिमिनल पुलिस को बताओ कि मैं चाहता हूँ कि ना उस क्रिमिनल को है ना दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हमारा डोजन जो होता है अपने मन में बोलता है जो क्रिमिनल है वो प्रॉबेबली पार्क में न्यूयॉर्क के बारे में होगा। हमें दिखाया जाता है भाई फ्लिट जो होती है वो अपने फादर को देखती है, उसके फादर उसके साइड से गुजर जाते हैं, उसे इग्नोर करके डोजन जो होता है वो भी ये सब कुछ देखता है और उसे थोड़ा सा बुरा लगता है हमारे फ्लिट के लिए। हमारी फ्लिट की भी नजर जाती है डोजन की तरफ और वो उसके पास आ जाती है, बोलती है आखिर तुम हमेशा ही इधर उधर घूमते क्यों रहते हो, क्या जो डॉक्टर हैं उन्होंने तुम्हें अलाउ किया है कि तुम इस तरीके से चल फिर सको। पापा हमारा डोजन बोले जाता है बट यू नो तुम भी तो चल रही हो। हमारी फिल्म बोली जाती है मैं ये कह रही हूँ कि आखिर तुम क्यों इधर उधर घूम रहे हो जबकि तुम बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से मुझसे बच पाओगे। वहाँ पर जो हमारा डोजर होता है वो जाने लग जाता है लेकिन हमारी फैमिली से रोक लेती है। वो बोल रही है क्या तुम इधर रोक नहीं सकते हो थोड़ी देर के लिए। हमें दिखाया जाता है उसने डोजन का हाथ पकड़ा हुआ होता है। डोजन बोल रहा होता है जब है ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे ये पता चला कि जो गार्डियन है ना उन्होंने मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट रूम में ना मदद की है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए था। माय फिल्म बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर जो है ना वही काम करते हैं जिससे उन्हें बेनिफिट मिलता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में और ना ही फिक्र करो उन पर। हमारी फैमिली जो होती है उसके पास उनका डोजन बोले जाता है क्या तुम्हारे जो फादर है और तुम्हारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है। हमारी फैमिली चुप हो जाती है और वो याद करती है वही सीन जब वही सोची होती है कि आखिर वो किस तरीके के रहेंगे ना हमारे ना डोजन को दे एनिवर्सरी के दिन। और वो यही सब कुछ सोचते हुए जा रही होती है और अपने मन बोलती है कि मैं जो हूँ अपना सारा प्यार उसे देना चाहती थी और वो प्यार भी है ना मुझे ना डोजन ने दिया जो मेरे पेरेंट्स से मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन वहाँ पर वो याद करती है कि उसकी मदर ने कैसे ना डोजन को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था और उसके ऊपर वाइन गिरा दी थी। डोजन की बेइज्जती देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वहाँ पर उसकी माँ बोली होती है तो क्या तुम्हें अपनी पोजीशन पता है, तुझे तो कोई शर्म भी महसूस नहीं होती है। डोजन बोले जाते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपकी मील को इंटरप्ट किया मॉम। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना हमारी फ्रेंड वो बोले जाती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाने की। और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बोली होती है अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ ये सब कुछ क्यों किया है। आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया उस बंदे के साथ जो मेरी लाइफ से मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो उसकी माँ होती है बोले जाती है क्योंकि ये वो इंसान है जिसे तुम पसंद करते हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँगी और जो भी तुम्हारा है उसे भी इग्नोर करूँगी। वैसे भी ये मेरी बिल्कुल भी अटेंशन है ना ड्रॉ नहीं करता है। क्या ये बहरा है, क्या इसे सुनाई नहीं देता है कि मैं इसे क्या कह रही हूँ। मैं इसने ये सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अपना मॉम कहा। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे एक लेसन सिखाने की कोशिश कर रही थी। आखिर तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों मेरी बेटी। हमारा जो डोजन होता है बोले जाता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैंने आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवाया। फिर वो गुस्से में बोलता है मैं समझता हूँ कि आप जो है मुझसे कुछ कहना चाहती हैं क्योंकि आप बार बार मुझे घूरी जा रही हैं। और फिर मुझसे माफ़ी मांगता है और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में होती है उस टाइम भी वो हमेशा मेरे साइड पर रहा।
अगले सीन में दिखाया जाता है वो अपने फादर के पास होती है और बोल होती है, आखिर तुमने डोजिन को इस तरीके से ट्रीट क्यों किया? मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उसे पसंद करें, लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी तो इज्जत उसे देते। आपने मुझे एम्बेरस कर दिया है और तुम्हें पता भी है आपकी वजह से क्या हुआ है। वहाँ पर वो जो उसके फादर होते हैं वो बोल जाते हैं, मैंने तुम्हें 8 मिलियन बिल्डिंग जो है तुम्हारी वेडिंग गिफ्ट के तौर पर तुम्हें दी है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए काफ़ी है? जल्दी से उसे लो और तुम्हारा जो सारा सामान है ना उसे भी लेकर तुम उधर शिफ्ट हो जाना। और अभी से जिसके साथ भी तू रह रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तू किसके साथ रह रही है, बस रह ले उसके साथ। और हमारी फिल्म बताती है कि ये एक वेडिंग गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये मुझे क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो सारी चीज़ें लेकर इस घर से बाहर निकल जाओ, उनकी पूरी ज़िंदगी से भी। फिर हमारी फिल्म जो होती है वो बोले जाती है, ये बस मेरे पेरेंट्स और मेरा मसला है। हम लोग है ना एक दूसरे को ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग एक दूसरे के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मेरी जो मदर थी वो गुजर चुकी थी जब मैं बहुत ज़्यादा यंग थी। फिर मेरे फादर ने ना मेरी स्टॉप मदर से ना शादी कर ली और मैं अकेली डॉटर थी उनकी, और मैं असल में उनके लिए बर्डन थी, जिस वजह से मेरे जो फादर थे वो मुझे बिल्कुल भी फैमिली मेम्बर नहीं मानते हैं। और वो फैक्ट कि मैं उनकी डॉटर हूँ वो एक सीक्रेट है आउटसाइडर्स के लिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे को कि है ना मैं तुम्हें भरोसा कर सकती हूँ। डोजिन जो होता है वो उसे देखता है और अपने मन बोलता है, सच में इसके साथ बहुत कुछ हुआ है, ये हमेशा स्माइल करती रहती है, तो मुझे इसके अंदर के जो पेन है उसके बारे में पता ही नहीं चला। फिर वो बोलती है, फैमिली और फ्रेंड्स जो है वो एक छोटी चीज़ है ज़िंदगी में, लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में कुछ भी हो तो डोजिन मुझे ज़रूर बताना। डोजिन जो होते हैं बोलने जाता है, तुम्हें सब कुछ पता है, वैसे भी ये सब कुछ बोरिंग ही है हमारी। और हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं और हमारी जूनियर के जो फादर होते हैं वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि कैसे उनकी जो बेटी है वो डोजिन से बात कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं अपने मन में, ऐसा लगता है कि यही वो आदमी है जिसने यूनहो को बचाया था, इसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फिर वो अपने आदमी से कहता है, इन्वेस्टिगेट करो इस आदमी को कि आखिर ये जो बंदा है वो अभी के वो क्या कर रहा है, और ये भी कि आखिर इसके जो पेरेंट्स है वो कौन है। और वो अपने मन में बोलता है कि ये जो है ना उस बच्चे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है उसकी जो दोस्ती होती है ना वो उसकी खैरियत पूछी होती है और वहाँ पर वो उसकी केयर कर रही होती हैं। फिर वो लोग जो होते हैं वो बात करने लग जाते हैं कि तुम लोग जो हो वो ब्लाइंड डेट पे जाना चाहोगे या नहीं, और सारे के सारे सिंगल होते हैं तो वो लोग सोचने लग जाते हैं कि किस लड़के के साथ जाना चाहिए, और वो लोग अपनी टाइप बता रहे होते हैं लड़कों के मामले में। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है, पता नहीं ऐसे साउंड क्यों कर रहा है जैसे मैं डोजिन को पसंद करती हूँ। हमें दिखाया जाता है एक जो लड़की होती है ना वो मोबाइल में दिखाने लग जाती है एक लड़के की शक्ल, और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन में बोल होती है, एक मिनट ये जो लड़का है। फिर उसे याद आता है कि ये वो लड़का है जिसने सोयोंग को डेट करना स्टार्ट किया था, और फिर जब है ना इसने इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे कुछ लड़के से, और 30 साल की डेटिंग के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो लड़का था ना वो असल में किसी और लड़की के साथ है ना मेरी दोस्त को चीट कर रहा था, और फिर उसने ना उस लड़की से शादी कर ली क्योंकि उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। और फिर वो जो होती है ना अपने मन में बोल होती है, मैं अपनी फ्रेंड को ना रोक तो नहीं सकती हूँ ब्लाइंड डेट पे जाने से, लेकिन मैं उसे ना उस घटिया से कचरे से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो बोले जाती है, मैं जाना चाहूँगी ब्लाइंड डेट पर। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डोजिन को जो अपने रूम में होता है और उसको खांसी आने लग जाती है, और वहाँ पर वो जो उसकी दोस्त होती है वो बोले जाती है, यू नो क्या तुम श्योर हो तुम्हारी जो बॉडी है वो अभी भी, लेकिन हमारी फिल्म बोले जाती है हैंडसम मैन जो है ना वो मुझे रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और डोजिन जो होता है वो पीछे मुड़ के देख रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर पुलिस ऑफिसर, और हमारी जो मिलर होती है अपने मन में ये सोच होती है कि जो पार्क में नहीं हो कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर वो बोलती है कि मुझे पता चला है कि उसे ना पूरी ज़िंदगी की सज़ा मिली है प्रिजन में रहने की। वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो ले जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना इतनी ज़्यादा इनफ नहीं है ऐसे जैसे बंदों के लिए, इसे तो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट देनी चाहिए। क्या हो अगर आप 10 साल पीछे वापस आ सको जबकि ना किसी ने कुछ भी गलत काम नहीं किया था, तो आपको ये सब कुछ एडवांस पता हो क्या उस वक्त भी जो पार्क में नहीं हो के वो मर्डर बनता। वो जो बंदा होता है बोले जाते हैं 10 साल। फिर वो मजीद बोले जाते हैं अगर ऐसा ही है तो आखिर मैं जो हूँ वो 16 साल पीछे क्यों नहीं जा सकता हूँ। हमारी फिल्म बोले जाती है नहीं नहीं तुम नहीं जा। फिर वो जो ऑफिसर होते हैं वो बताने लग जाते हैं कि जैसे जो मर्डर होते हैं ना उनको है ना बचपन में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है फिजिकली और मेंटली, जिस वजह से वो लोग जो है अपना माइंड खो देते हैं, और उनकी जो पर्पस होता है ना लाइफ का वो यही होता है कि वो अपने प्लेजर्स को है ना सेटिस्फाई कर सके, और उसके लिए वो कुछ भी करते हैं। पार्क मिन ह्योक जो था ना वो एक ट्रैशी फादर के साथ बड़ा हुआ था और जो हमेशा है ना अल्कोहल में रहते थे और हमेशा अपनी वाइफ और अपने बेटे को मारा करते थे, और उसका जो सहारा था वो असल में उसकी अकेली माँ थी। लेकिन फिर बाद में उसकी माँ ने भी उसके ना सामने ही सुसाइड कर लिया। और यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में कि जो मर्डर है वो असल में मर्डर क्यों ही करते हैं, और उन्होंने जो है ये भी कहा था कि वो असल में एक सुसाइड केस था।
और हमारी दुनिया का ऐसा इन्वायरमेंट ही पार्क मिन ह्योक जैसे विलन्स को ना जन्म देता है। और ये बहुत ज़्यादा अनफेयर होता है उन लोगों के लिए जो असल में बहुत ज़्यादा अच्छा बनना चाहते हैं। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो पार्क मिन ह्योक को याद करती है। वो जो ऑफिसर होते हैं वो बोले जाते हैं अगर हम लोग जो है वो रीजनरेट करने में ना फेल हो जाए प्रिजनर्स को, तो हमारे को सुपरवाइज करना पड़ता है, उनको क्लोज लें। अगर ये काम नहीं किया तो हम लोगों को उनको है ना डेथ पेनल्टी देनी पड़ेगी। हमारी फैमिली बोले जाती है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा कहना, क्योंकि आप जो है वो पुलिस में हुआ करते थे। आखिर क्या है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं सच में। फिर वो बोलता है अगर आप लोगों को है ना सोसाइटी से इन जैसे मर्डर्स को है ना आइसोलेट करना है तो असल रास्ता जो है ना वो यही है कि आप उन लोगों को मार डालें। मौत जो है उन लोगों को है ना दूर कर सकती है सोसाइटी से, और ये जो उनकी तकलीफ है ना इन्वायरमेंट से उसको भी दूर कर सकती है। फिर हमारी फिल्म बोलती है ये कहना तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्या हो अगर हम लोग जो है ना वो कभी भी उसे अरेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता। सोसाइटी जो है वो कभी भी मर्डर्स को टॉलरेट नहीं करती है, चाहे वो लोग जो है वो है ना जस्टिस के लिए ही लोगों को मारे या फिर रिवेंज के लिए। इन दी एंड सज़ा तो उस बंदे को ज़रूर मिलेगी जिसने क्राइम कमिट किया है। वो जो बंदा होता है वो बोले जाता है ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो है ना वो टाइम में पीछे आ जाए। आखिर तुम इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो इस बारे में, कहीं तुम इसलिए तो नहीं डर रही कि कहीं है ना मैं उस बंदे को ना मार डालूं जैसे तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है, क्योंकि अगर वो पार्क मिन ह्योक की तरह हुआ तो मैं उसे मार भी सकता हूँ। हमारी फिल्म बोली जाती है वो रीज़न है कि आखिर मैं जो हूँ वो एक फॉर्मर क्रिमिनल ऑफिस से ना इन्वेस्टिगेट क्यों करवा रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि तुम जो हो वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए ना रेडी हो के, अगर तुम एक मर्डर से मिले जो बिल्कुल पार्क मिन ह्योक की तरह हो तो उसे प्लीज़ मत मारना और ना ही उसे ना खुद से ख़त्म करना, बस उसे ना जीने देना। मैं तुम्हारे को ना इसके लिए पे भी करूँगी जितना तुम चाहते हो। वो जो बंदा होते हैं वो ले जाता है तुमने तो मुझे सच में स्पीचलेस कर दिया है, तुम्हारे पैसों की बात है कभी ख़त्म नहीं होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को जो लिफ्ट में होती है और अपने मन में बोली होती है मैं श्योर हूँ कि जो पार्क मिन ह्योक है ना उन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। मेरे हिसाब से मुझे उन लोगों के ऊपर भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जो उसमें विक्टिम बनेंगे, कहीं वैसा ना हो कि वो भी पार्क मिन ह्योक की तरह निकले। मुझे ना थोड़े से एविडेंस फाइंड करने होंगे और उन सबको है ना प्रिजन में भेजना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोबारा से उसको डेंजर में नहीं डाल सकती हूँ। आखिर मुझे करना क्या चाहिए। वो जो होती है ना वो जा रही होती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है डोजिन को जो बोल रहा होता है क्या तुम कहीं पर जा रही हो, और हमारी फैमिली हैरान होती है, बोल होती है मैं जो हूँ वो है ना देखना चाहती थी कि ना पार्क मिन ह्योक को कैसे अरेस्ट किया जा रहा है। फिर हमारी फिल्म बोलती है देख कर लग रहा है कि तुम डिस्चार्ज हो चुके हो। वहाँ पर जो हमारा डोजिन होता है बोले जाता है तुम है ना नाराज़ हो जाती अगर मैं तुम्हें बता के नहीं जाता। हमारी फेवरेट भी सोचती है और फिर मन बोलती है इसी वजह से तो मैंने जो है वो तुम्हारे को हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जाने वाली थी। फिर वहाँ पर जो हमारा डोजिन होता है बोले जाता है तुम किडनैप हो गई थी, क्या तुम डर नहीं रही थी। हमारी फिल्म बोलती है क्या रियली। फिर वो उसके पास आती है बोलती है ठीक है फिर मैं घर चली जाती हूँ, मेरा थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो, जल्दी से मैं क्लोज को बदल के आती हूँ और फिर हम लोग जो है ना वो साथ में जा सकते हैं। अगले सीन में वो लोग जो होते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वो लोग जो होते हैं वो घर पे भी आ चुके होते हैं। हमारा जो डोजिन होता है वो ले जाता है यहाँ पर जो है ना सीसीटीवी कैमरा है हॉलवे में, और मैंने जो है ना लैंडलॉर्ड को भी बता दिया है कि वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहे कि किसी को भी इस तरीके से आने ना दे। मैंने उस की को भी ले लिया है पार्क मिन ह्योक से। मेरे हिसाब से तुम्हारे को डोर लॉक को है ना इन केस है ना लगा देना चाहिए। हमारी फैमिली बोले जाती है क्या तुम टैक्सी से जाने वाले हो। वहाँ पर जो हमारा डोजन होता है बोले जाता है मेरा जो फ्रेंड है ना वो आएगा और मुझे लेके चले जाएगा। हमारी फिल्म बोले जाती है मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है और जबकि मैं इसके रिटर्न में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे को दोबारा से प्रोटेक्ट करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रबल कॉज करती हूँ लेकिन अगली बार ज़रूर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। डोजन बोले जाता है तुमने कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी अपनी पूरी होल बॉडी के साथ। मैं इतना ज़्यादा भी वीक नहीं हूँ कि मुझे किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो। फिर वहाँ पर जो डोजर होता है वो जाने लग जाता है और बोला होता है तुम्हारी जो लेग है ना वो भी अच्छे से हील नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और आराम करना। फिर वो बाहर आ जाता है और वहाँ पर वो हमारी फेवरेट की बिल्डिंग की तरफ देख के कुछ सोच रहा होता है और बोला होता है असल में ये वो थी जिससे मेरी मदद करी है। मेरे हिसाब से वो मेरे और ना पार्क मिन ह्योक के जो बीच के रिलेशनशिप थे ना उसे भी इन्वेस्टिगेट करी थी। मुझे वो भी दिन याद है जब मैं उसे ना पार्क मिन ह्योक के हाउस से ना लेके गया था, और अगर उसको याद नहीं होता तो पार्क मिन ह्योक जो था ना वो पहले से उसे ना अपना टारगेट बना चुका हो था। उसने जो है ना इन चीज़ों के बारे में पहले से ही ड्रीम किया है लेकिन उसे नहीं पता है कि जो डेथ है ना फ्यूचर में वो कैसी होगी। फिर वो याद करता है कि कैसे उस दिन है ना हमारी प्लेट ने उसे ना डब्बे उठाने से मना किया था और फिर वो उस डब्बे में से ना कुछ खोलता है और बोला होता है ये तो वो सारे लोग हैं जो वैसे में मेरी लिस्ट में मौजूद है। आखिर इसे कैसे पता है उस माउंटेन के बारे में और जहाँ पर ये सारी बॉडीज वगैरह मिली है। फिर वो याद करता है कि कब हमारी फैमिली ने ना पूछा था कि क्या तुम्हें मूनजिंग हॉन के बारे में पता है। वहाँ पर डोजिन जो होता है वो ये सब याद करता है और फिर मूनजिंग हॉन को याद करता है जो बोला होता है
कि क्या तुमने ये सब कुछ प्रॉपर्ली किया है या नहीं। और फिर हमें किम इन शॉर को भी दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है तुम बेवकूफ़ इंसान। और वहाँ पर माय फेवरेट ने ना सारे के सारे विक्टिम्स के नाम लिखे हुए होते हैं। और हमारा जो डोजिन होता है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोला होता है इसी वजह से उसे उन लोगों के सारे नाम पता है जिसे मैं ना मारने वाला हूँ। फिर हमारा जो डोजिन होता है वो ये सोचता है कि आखिर नोट में ना ये क्यों लिखा हुआ था कि मैंने पार्क मिन ह्योक को मारा है। जो डेट वहाँ पर लिखी हुई थी वो नवंबर 17 थी, वो दिन जब मैं ना यूनो के साथ सोया था। और वहाँ पर वो सब कुछ याद करते हुए बोल रहा है ऐसा लगता है कि जब वो मुझे कह रही थी कि मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है तो उसके असल में कहने का मतलब था कि मुझे रोकना चाहती है लोगों को मर्डर करने से। यूनो की मदर जो है वो छोड़ के चली गई थी उसे, क्योंकि उसके पास जो थी वो एबिलिटी थी डिवाइन की। अगर ये सब कुछ उस औरत के लिए ना होता तो मैं ये सब कुछ कभी नहीं करता। जितना ज़्यादा तुम जानती हो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं और ना ही तुम्हें मारूंगा अपने हाथों से। मैं तुम्हारे को मरने भी नहीं दे सकता हूँ। फिर वो याद करते हैं कि कैसे उस डायरी में लिखा हुआ था वो दिन जब मैं मरी 22/10/2022 और वो दिन जब मैं पास्ट में वापस आ गई। और वहाँ पर हमारा जो डोजिन होता है वो ले जाते हैं बस ये ऐसा है कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे को हर्ट करते हुए ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म करूँगा। मेरा जो रिवेंज है अब वो है ना शुरू हो रहा है दोबारा से। फिर वो याद करता है कि उसका जो नया टारगेट है वो कौन है, जो असल में है ली सोंग दो। और ये सब कुछ हमारी फेवरेट अपनी डायरी में लिखा हुआ होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को जो है ना आराम से बैठा हुआ होता है। फिर नॉक बजती है और वो बोल रहा होता है जल्दी से जाके रेडी हो। हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो जाने लग जाता है। फिर एक बंदी जो होती है वो उसके बाल काट चुकी होती है, बोल रही होती है मुझे लगा था कि तुम जो हो एक लड़की हो लेकिन असल में तुम जो हो वो तो एक लड़के निकले। फिर वो जो लड़का होता है वो बोल जाता है हाँ बिल्कुल। हमें दिखाया जाता है एक औरत जो होती है वो उसे कुछ पकड़ाती है, बोल रही है ये लो लिटिल बॉय आखिर तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन वो जो लड़का होता है वो कुछ नहीं कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो औरत होती है वो उसे लेके जाने लग जाती है। फिर वो जो लड़का होता है ना वो एक स्टोर में देखता है कि एक बच्चा जो है ना अपनी माँ से कुछ मांग रहा है और वहाँ पर वो ये सब कुछ देख के उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वही जो औरत होती है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो जो लड़का होता है वो डर चुका होता है। लेकिन वो जो औरत होती है वो असल में उसकी जो है ना बटन होती है उसको मान रही होती है और वो लड़का हैरान होता है। फिर वहाँ पर हमें बताया जाता है कि फॉर्चुनेटली मेरी जो मदर थी ना वो मेरे लिए न्यू शूज़ जो थी ना वो खरीदती रही थे। मैं सिर्फ और सिर्फ वही शूज़ पहनता था जो मेरी ओल्डर सिस्टर के थे। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो बोल होता है स्टूपिड, तुम जो हो वो कह रहे हो कि तुम्हारे जो शूज़ है वो खो चुके हैं, मेरे हिसाब से तुम्हारे को नया लेना चाहिए। और वहाँ पर वो बोले होते हैं नहीं अगर मेरी मदर को पता चल गया ना मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। और वो बोले होते हैं तुम्हारी मदर बहुत ज़्यादा स्केरी है। और हमारा वो जो होता है ना छोटा बच्चा वो भी बोले होते हैं हाँ बिल्कुल तुम्हारी मदर बहुत ज़्यादा डरावनी है। फिर वहाँ पर उसको ना भूख लगने लग जाती है और बोले होते हैं मदर मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ मुझे खाना चाहिए। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना बार बार बोल रहे होते हैं मदर, और उसकी जो मदर होती है वो आ जाती है, बोल होती है आखिर तुम मुझे बार बार इसी नाम से क्यों पुकारते रहते हैं। अगर तुम मुझे ऐसे ही पुकारते रहे इसी नाम से तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है एक बंदे को जो भाग रहा होता है बोल होता है आखिर जो बस्टर्ड है वो मेरे पास क्यों आया है, क्या इसका मतलब ये है कि इसे सब कुछ पहले से पता है। फिर कोई उसे रोक लेता है और बोल होता है तुम्हें इस तरीके से भागना नहीं चाहिए। मेरे डैड और वो जो मेट थी ना जो इन सब में इन्वॉल्व भी नहीं थे वो सब उस दिन मर चुके थे। आखिर में जो डैड का लॉयल कुत्ता है वो भी जिंदा क्यों है जबकि जो उसका मालिक है वो पहले ही मर चुका है। कितना ज़्यादा सस्पिशियस है ना। वो जो बंदा होता है बोले जाता है मुझे जाने दो। और डोजिन बोल रहा होता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे बातें करना चाहता हूँ, अगर तुम जो भागना बंद करो तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। वो जो बंदा होता है वो ले जाता है ठीक है। हमें दिखाया जाता है हमारे डोजिन ने उसका गला भी छोड़ दिया होता है। वो बंदा बैठ चुका होता है। डोजिन बोल रहा होता है जब तुम प्रिजन से बाहर निकले तो मुझे पहले से ही लग रहा था कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता है, लेकिन जैसे ही तुम मेरे को देख के भागने लगे तो मैं ये कंफर्म होके बता सकता हूँ कि तुम ज़रूर कुछ ना कुछ तो जानते हो जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। वो जो बंदा होता है बोले जाता है उस दिन मैं वहाँ पर नहीं था। तुम्हारे जो फादर थे ना वो सिर्फ और सिर्फ छोटे काम मुझे संभालने के लिए कहते थे और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो सारी चीज़ें पहले से ही डोजिन बोलने जाता है तो इसी वजह से तुम स्केयर थे और मेरे को देख के ही भागने लग गए। मुझे सब कुछ बताओ, सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनी है। वो जो बंदा होता है वो बोले जाता है ये 16 साल पहले की बात है, आखिर मुझे कैसे याद हो सकता है। जो भी चीज़ें तुम्हारे साथ हुई हैं तो क्या मुझे भागना नहीं चाहिए था क्योंकि तुम उसके अकेले बैठे थे। और वहाँ पर वो जो होता है ना डोजिन वो थोड़ी देर सोचते हैं और बोलने रहते हैं वो लोग जिसने मेरे फादर को मारा है उन्होंने भी सेम चीज़ कही थी कि तुम्हारे जो फादर है उन्होंने बस उस चीज़ की पेमेंट करी है जो उन्होंने करी थी। वैसे भी चीज़ों को एंड करना इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर वो मजीद बोलने जाता है यहाँ पर हमेशा से ही मेरे जो फादर थे वो तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे और हर चीज़ बताते थे। मेरे फादर तुम्हारे को आखिर मुझे बताओ कि आखिर वो किससे मिले थे उस दिन और उन्होंने क्या किया था जिस वजह से जो लोग थे वो उनके पीछे पड़ गए और उन्हें मारने की कोशिश करी। और अगर तुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो मैं तुझे अपने तरीके से याद दिलवा देता हूँ।
डोजिन की बात सुनकर वो बेकार बकवास करने लग जाता है, जिस वजह से हमारा जो डोजिन होता है वो बोले जाता है मुझे तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए, बस मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर मानना चाहता हूँ अपने क्वेश्चन का। फिर वो जो बंदा होता है बोले जाता है आखिर मैं आंसर कैसे कर सकता हूँ जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। पैसा जब ट्रांसफर होता था तो मुझे दूसरी पार्टी का पता भी नहीं होता था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सबकी अच्छी मेमोरी होती है तुम्हारी तरह? हमारा जो डोजिन होता है बोले जाता है मैं तुझे 1 हफ्ता दे रहा हूँ, चाहे वो कितने भी लोग हों, 100 हो या 1000 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस तू मुझे याद करके बताया कि आखिर वो लोग कौन थे। डोजिन जो होता है उसकी बात सुनकर वो बोलने जाता है तो मुझ में गुस्सा उतारना बंद कर और जाके उन घटिया लोगों को खुद ही मार डाल। डोजिन यही बोलता है कि इसी वजह से तो मैं तेरे पास आया हूँ, अगर तुम ऐसे ही भाग गए दोबारा से तो मैं मिसअंडरस्टैंड करूंगा और फिर तुम्हारे को मार डालूंगा जैसा मैंने प्लानिंग करी है, क्योंकि वैसे भी मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा सिमिलर हूँ। मैं तुम जैसे लोगों को आराम से दफना सकता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान काम है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो ऑफिसर के साथ बैठी हुई होती है। पुलिस ऑफिसर बताते हैं 1 साल पहले जो किम सियोंग जन था उसे ना मिसिंग रिपोर्ट किया गया था। शुरुआत में तो मैंने ना इन्वेस्टिगेट किया उसकी बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन मुझे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं मिले। हमारी जो फैमिली होती है वो बोल देती है हाँ बिल्कुल। फिर वो बताता है कि जो ली सोंग तो है ना वो अभी भी ना प्रिजन से बाहर निकला है, क्योंकि वो प्रिजन में इसलिए डाला गया था गैम्बलिंग और फ्रॉड की वजह से। हमारी फैमिली अपने मन में होती है मुझे और ज़्यादा ही किम सोंग जिन के बारे में जानना होगा जो असल में उसका फर्स्ट विक्टिम था। लेकिन अभी के वक्त ली सोंग तो जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है ना उसका नेक्स्ट विक्टिम बनने वाला है 10 दिन बाद। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शांति हो जाती है। फिर वो जो ऑफिसर होता है वो ले जाता है मैं जो हूँ वही सारी चीज़ें ना कर तो दूंगा, लेकिन मैं कब से सोच रहा हूँ कि आखिर तुम ये सब कुछ करने की क्या कोशिश कर रही हो। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है जो पर्पस है वो ये है कि मैं क्रिमिनल्स को पकड़ लूँ, जल्दी से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना इन्वेस्टिगेट करो जैसे तुमने पार्क मिन ह्यूक के साथ किया था, और मुझे सारा का सारा है ना उसके फैमिली बैकग्राउंड और उसके साथ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है ना वो सब कुछ बताओ। फिर वो बंदा जो होता है ना अपने ना असिस्टेंट को बोले जाता है अब से ही तुम किम सॉन्ग जुन के बारे में ना पता लगाओ। कि वो जो बंदा होता है वो बोले जाता है पर मैं तो कभी क्राइम सीन का इंचार्ज ही नहीं रहा हूँ और मुझे कैसे पता होगा कि किन लोगों से मिलता है, ये तो तुम्हारा काम है ना। वो जो ऑफिसर होता है वो गुस्से में आ जाता है, बोल होता है क्या मुझे सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी। और वहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है तुम्हारे को ये काम करना होगा। और हमारी जो फैमिली होती है अपने मन में बोलती है मैंने सब कुछ सुन लिया है, एक जो वुमेन है ना और एक बच्चा वो असल में ली सांग दो के साथ रहते हैं, और ये जो बच्चा है ना वो असल में उसका है ना बेटा है। फिर वो देखती है उस बच्चे की पिक्चर और वो हैरान हो चुकी होती है, बोल होती है कि ये जो बच्चा है वो उसका बायोलॉजिकल सन है। वो जो बंदे होते हैं वो दोनों लड़ रहे होते हैं, फिर वो लड़का बोलता है मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन असल में ये जो है ना बच्चा वो 7 साल का है और मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये लोग जो है ना वो साथ में ना 10 साल से रह रहे हैं। हमारी जो फैमिली होती है बोली जाती है अपने मन में सीवू जो है वो ली सोंग दोंग का बेटा है। फिर वो याद करती है फ्यूचर का सीन जिसमें वो है ना हमारे ना सीवू के साथ थी और वहाँ पर वो लोग जो थे ना उसके साथ होते हैं, और हमारी फैमिली जो होती है वो याद करती है कि कैसे वो लोग जो थे उसकी केयर करते थे। और वो अपने मन में बोलती है उसने खुद के ही हाथों से उस बच्चे के जो फादर थे उसे मार डाला। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा जो डोजिन होता है वो सीवू के साथ होते हैं यानी उसी ली सोंग दो के बेटे के साथ। और वहाँ पर हमारा जो डोजिन होता है वो बोल जाता है ऐसा लगता है तुम्हारे को फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो जो बच्चा होता है बोल जाता है हाँ बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। हमें दिखाया जाता है डोजिन स्माइल कर रोता है, फिर वो उसके घर पे छोड़ता है, बोलता है तुम्हारी जो मॉम है वो भी केवल घर पे नहीं है तो सिर्फ वो क्या तुम मेरी मदद करोगे ताकि ये जो चीज़ है ना तुम उसे दे सको, मैं तुम्हारी पॉकेट में डालना हूँ तो ज़रूर देते ना। फिर वो जो होता है ना जाने लग जाता है, बोलता है घर सेफली जाना, मैं तुम्हारे को दोबारा से विजिट करूँगा। फिर वो बाहर आता है और फिर उसकी नजर जाती है साइड पर एक कार पर। एक बंदा बोल रहा होता है मेरे हिसाब से वो पहले बाहर आ चुका है, 1 मिनट क्या वो यहाँ पर आ रहा है। वो लोग जो होते हैं वो छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये हमारी फीमेल और वही पुलिस ऑफिसर होता है डोजी जो होता है वहाँ पर ना इशारा करता है कि विंडो को नीचे करा जाए, और हमारी जो फीमेल होती है वो छुपने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर बोलता है उसने सब कुछ पहले से ही देख लिया है तो तुम किस बात के लिए छुप रही हो। और हमारी फीमेल यही सोच रही होती है कि अब उसे क्या कहना चाहिए हमारे डोजिन को। अगले सीन में डोजिन और ये दोनों जो होते हैं वो साथ में होते हैं। हमारी फीमेल अपने मन में बोलती है आखिर मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि मैं अब डेंजरस सिचुएशन में नहीं पड़ूंगी। फिर वहाँ पर वो है ना बोलने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा डोजिन जो होता है बोले जाता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर हमारी फिल्म बताती है कि मैं कोई डेंजरस सिचुएशन में नहीं फंस रही हूँ, मैं बस यहाँ पर कंफर्म करने आई थी सारी चीज़ों को। और हमारा डोजिन अपने मन में बोलता है ये ड्रीम्स के बारे में नहीं है बल्कि ये इस बारे में है कि मैं किसी को मार ना डालूँ। फिर वो बोलता है कि ना कितनी ज़्यादा रिलीफ की बात है ना, और वो अपने मन में बोलता है तुम्हें पहले से ही पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे ना प्यार करती हो और अपना पैसा और टाइम है ना मुझ पर बर्बाद कर रही हो, मुझ जैसे इंसान पर। हमारा जो डोजिन होता है वो बोले जाते हैं क्या वो भी तुम्हारे ख्वाब में आया था। हमारी जो फिल्म होती है बोले जाती है हाँ वो बच्चा जो तुम्हारे साथ था क्या तुम उसे जानते हो। और वो बोले जाते हैं मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने इसलिए पूछा तुम्हारे से। हमारा जो डोजिन होता है बोले जाते हैं क्या तुम्हारे को इस तरीके के ख्वाब हर नाइट आते हैं।
आखिर में एग्जैक्टली कैसे मरा था। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा डोजिन, उसकी बात सुनकर माई फिल्म बोले जाती है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं क्यों बताऊँ तुम्हारे को। डोजिन उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है ऐसा लगता है तुम्हारे ख्वाबों में भी तुम जो हो वो खुद से नहीं देख सकती यूं हो। फिर वो उसके करीब आता है, बोलता है मेरे फ्यूचर को चेंज करते हुए तुमने अपने दिल पे बहुत ज़्यादा वजन डाल दिया है और तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में भी हो। मैं सच में फुल्ली तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हो, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। हमारी जो फीमेल होती है बोली जाती है तुम्हारे लुक्स और पर्सनैलिटी की वजह से हमारा डोजिन हैरान। हमारी फिल्म बोली जाती है तुम्हारा जो लुक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम जब है ना ब्लश करते हो तो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और है ना इनोसेंट भी लगते हो। हमारी फिल्म में बोली होती है हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि तुम्हारी जो है ना पर्सनैलिटी है और तुम्हारा जो लुक्स है ना उसकी वजह से डॉक्टर्स है ना वो तुम्हारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते होंगे। और हमारा जो डोजिन होता है वो बेचारा बोलने जाता है कि क्या मतलब। और हमारी जो फिल्म होती है अपनी बॉडी में बोलती है 1 मिनट मैंने ये क्या कह दिया। और वहाँ पर डोजिन जो होता है वो इतना ज़्यादा शर्माने लग जाता है और वो जाने लग जाता है। हमारी फिल्म बोली जाती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और पहली बार मैं इस तरीके के ख्वाब नहीं देखती हूँ। डोजिन जो होता है वो थोड़ी देर रुक जाता है, हमारी फिल्म ने अपना ना सर मारी होती है और डोजिन जो होता है फिर उसकी तरफ आता है और बोलता है सब कुछ ठीक है, अगर ये ख्वाब ही है तो सब कुछ ठीक है, वैसे भी ये रियलिटी तो नहीं है ना। और हमारी जो फैमिली होती है बोले जाती है क्या मतलब। और वहाँ पर डोजिन जो होता है उसके करीब होता है, फिर हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है अगर मैंने तुम्हारे को अपनी फीलिंग्स बता दी तो ये और ज़्यादा है ना स्ट्रॉन्गर होती जाएगी जब भी मैं तुम्हारे से मिलती हूँ। क्या तुम्हें बिलीव हो रहा है मेरी बात पर। तुम और मैं जो हूँ वो ऑब्वियसली एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं लेकिन फिर भी हम लोग कभी भी शो नहीं करते हैं और अभी के वक्त मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे अलाउ करते हो या नहीं। और फिर वो उसे किस कर देती है। डोजी जो होता है वो थोड़ी देर चुप होता है और हमारी फिल्म बोले जाती है मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। डोजिन जो होता है अपने मन में होता है क्या मैं बहुत ज़्यादा लालची हो रहा हूँ। फिर वो उसे करीब करता है और वहाँ पर वो किस भी कर लेता है और हमारा जो डोजिन होता है वो उसे किस कर रहा होता है। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन में ये बोलती है कि हमेशा से वो बहुत ज़्यादा शाय था डेटिंग के दौरान भी। फिर जो डोजिन होता है उसे हक कर लेता है और बोल होता है तुम्हें इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है यूँ मेरे लिए। अगर तुम डरी हुई हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हैंडल नहीं कर सकती हो तो बस मुझ पे छोड़ दो और तुम यहाँ से भाग भी सकती हो। और अगले सिनेमा में दिखाया जाता है हमारी जो फैमिली होती है वो जा रही होती है और अपने मन में यही बोल रही होती है मेरे हिसाब से वो उस ह्यूमन बोर्न है ना केस के बारे में ये ना बात कर रहे थे जो असल में डिस्कवर हुई है उस माउंटेन पर। जो फर्स्ट विक्टिम है ना किम सियोंग जो वो डिसअपीयर हो गया था 1 साल पहले ही और मोस्ट लाइकली कहे तो वो उस माउंटेन में दफना हुआ है। वहाँ पर जो सेकंड विक्टिम था पार्क मिन ह्योक जिसको मैं पहले से ही जानती हूँ उसे अभी मारा नहीं गया है, वो भी के वक्त प्रिजन में है। और जो थर्ड विक्टिम है ली संग तो दोजिक जो है उसकी ना ख्याल रख रहे हैं उसके अबेंडन का जिसका नाम सीवो है जब उसने उसे मार दिया था। लेकिन आज के दिन मैंने जो विटनेस किया है ऐसा लगता है कि जो डोजिन है वो पहले से सीवो को जानता है तो आखिर उसने उसके फादर को क्यों मारा और असल में जो उसकी मदर है वो कहाँ पर चली गई हैं। और वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। वहाँ पर असल में जो पुलिस ऑफिसर होता है बोले जाता है क्या तुम दोनों जो वो डेटिंग कर रहे थे। हमारी फैमिली समझती है कि इसने सब कुछ देख लिया है फिर वो मना कर देती है। फिर वो जो बंदा होता है बोले जाता है चलो ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो है ना चेंज करती है टॉपिक को और वो लोग जो होते हैं वो उसे ना बात करने लग जाते हैं पार्क मिन ह्योक के बारे में। फिर हमें दिखाई जाती है एक पिक्चर जिसमें हमारी फिल्म लड़की भी नजर जाती है और वहाँ पर ये जो लड़का होता है ना यानी पुलिस ऑफिसर वो एक लड़की के साथ होता है। हमारी फिल्म पूछ लेती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन वो जो लड़का होता है वो उस पिक्चर को अंदर रख लेता है, बोलता है कि तुम्हें सोलमेट के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है हमारे ना डोजिन का सीन जिसमें उस दिन के बाद से ही उसे अजीब अजीब से ख्वाब आने लग गए और इस वजह से डोजिन जो है ना वो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा है। फिर हमें उसको ख्वाब दिखाया जाता है जिसमें वहाँ पर जो हमारी फेवरेट थी वो बोले जाती है तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं तुम्हारे को कंफर्टेबल फील करवाती हूँ। फिर वहाँ पर उसके क्लोथ उतारती है, बोल रही है क्या तुम्हें ये चाहिए। फिर हमारा जो डोजिन होता है वो उठ जाता है, बोल रहा है अरे यार मेरे साथ मसला क्या है। फिर वो नहाने के लिए चले जाता है और बोल रहा है मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन ये जो मेरा ड्रीम है ना बहुत ज़्यादा अजीब है। फिर वो बाहर आके याद करता है कि कैसे हमारी फेवरेट जो थी वो इसी वॉशरूम में नई थी और वहाँ पर ये सब कुछ याद करके वो और ज़्यादा शर्माने लग जाता है। फिर उसकी नजर जाती है सामने सोफा पर और ये वही सोफा होता है जिसमें हमारी फेवरेट जो थी वो उसके ऊपर आई थी और ये सब कुछ दोबारा से याद करके वो बेचारा शर्माने लग जाता है। फिर उसे किसी की कॉल आती है और वहाँ पर कोई बोल रहा होता है क्या तुम अच्छे से सोए थे। और ये हमारी यून हुई होती है जो बोल रही होती है मैं तो अच्छे से सोई, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में क्या है। और हमारी जो फेवरेट होती है उसकी बात सुनकर डोजिन जो होता है अपने मन में बोल रहा है क्या ये मुझे फोर्स कर रही है कि मैं कह दूँ इसे कि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। हमारी फिल्म बताती है कि आज के दिन है ना मंडे है तो इसलिए मेरा एग्जाम है, क्या नेक्स्ट वेडनेसडे जो हो ना तुम्हारे पास टाइम होगा ताकि हम लोग जो है वो सी के उधर जा सकें। डोजिन बोलता है सैटरडे के बारे में क्या। हमारी फिल्म बोल दी जाती है लेकिन मेरी सैटरडे को एक मीटिंग है। और वहाँ पर हमारा जो डोजिन होता है वो ले जाता है ठीक है संडे को चलते हैं फिर। और वहाँ पर हमारा जो होता है ना डोजिन उसकी बात सुनकर हमारी फिल्म बोले जाती है चलो ठीक है हम संडे को चलेंगे, मैं बुक कर देती हूँ। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना
हैरान होता है क्योंकि हमारी फ्रेंड ने बोला था कि वो उसके लिए एक रूम बुक कर देगी। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है अगले सीट पे वो याद करते हैं कि दिसंबर 22 जो ये वही दिन था जो डायरी में लिखा हुआ था। इसका मतलब वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक आदमी को, और ये सुनते संग होता है जो बोल रहा होता है मुझे बताओ कि आखिर ये जो नंबर है वो कैसा है। वो जो बंदा होता है ना सामने वाला, वो बोलने जाता है मैंने इसे ना फ़ोन में सेव कर दिया है। जो डायरेक्टर है ना उन्होंने मुझे बताया था कि मैं इसकी डेप्थ को ना पे कर दूँ, लेकिन वो बंदा बोलते हैं मैं पेमेंट कर दूंगा। हमें दिखाया जाता है वो आ चुका होता है एक जगह पर और बोल होता है हेलो, और असल में डोजिन से बात कर रहा होता है। वो मजीद बंदा बता रहा होता है कि मेरा नाम ली सांगदू है, मुझे लगता है कि तुम्हारे को पहले से पता है। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर एक है ना विला में एक लड़का है, उसने मुझसे मिला और उसने ना मुझे उस पर्सन के बारे में बात करी जो उसके डेड से रिलेटेड है। अगर मैं उसे बताता नहीं तो मेरे हिसाब से पता भी नहीं चलता है कि आखिर क्या हुआ है। उसने कहा था कि वो उस आदमी का बेटा है। हमने तो सारे के सारे एविडेंस को है ना मिटा दिया था, तो आखिर वो कैसे बच सकता है। तुमने कहा था कि यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है, तो तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं जो वो वापस से कोरिया नहीं आ सकता हूँ, मेरे हिसाब से 10 टाइम्स मैंने ना अमाउंट को रिसीव कर लिया है। मुझे लगता है कि तुम जब तक सिर्फ हो पाओगे जब तक तुम उस पर्सन को गैग कर दो। और हमारा जो डोजिन होता है वो मिल जाता है। मेरे हिसाब से उससे स्टेप जरूर किया होगा बहुत दफ़ा। हमें दिखाया जाता है पार्टी का सीन जिसमें यूनो के फादर जो होते हैं वो ये पूछ होते हैं कि आखिर ये कौन है, और अचानक से कोई उससे ना मोबाइल ले लेता है और ये उसकी वाइफ ही होती है जो बोलने लग जाती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे को मोबाइल लेने की। यूनो का फादर कहता है कि ये जो फ़ोन था वो कब से बज रहा था, तो इस वजह से मैं अनॉय हो गया। हम लोग वैसे भी स्ट्रेंजर्स नहीं है हनी, तो हम एक दूसरे की चीज़ें तो ले ही सकते हैं। हमें दिखाया जाता है एक बंदा आ जाता है, बोल होता है तुम दोनों तो बिल्कुल कपल की तरह लग रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। वो जो बंदा होता है बोले जाता है हाँ बिल्कुल, आपने मुझे इन्वाइट किया उसके लिए शुक्रिया। वैसे भी तुम प्रेसिडेंट बन चुके हो तो मुझे नहीं लगता हमें इस तरीके से बात करनी चाहिए। वो लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही वो जो औरत होती है ना, यानी हमारी यूनो की है ना स्टेप मदर, वो बोले जाती है ब्रदर इन लॉ, मैंने सुना है कि आपने डैड से ना थोड़े से पैसे उधार लिए थे बिजनेस करने के लिए, तो आपके पास सिर्फ एक ही होटल है जो अभी कि वो बचा है। तो मेरे हिसाब से आपको उसका अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आप उसे सही रिगुलेट करते रहे तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। देखकर लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। मैं रिकमेंड करूँगी आपको एक पर्सनल ट्रेडर, या फिर मैं आपको एक पब्लिक है ना प्रोसिक्यूटर भी है ना रिकमेंडेड कर सकती हूँ। वैसे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा आपके लिए। और वहाँ पर ये कहकर वो जाने लग जाती है। और वो जो उसका ब्रदर इन लॉ होता है वो तो अपने मन में बोल रहा होता है कि ये जो लड़की है वो क्रेजी है। हमें दिखाया जाता है यूनो के फादर जो होते हैं वो जाने लग जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम इसलिए गुस्से में हो क्योंकि मैंने तुम्हारा मोबाइल ले लिया था। फिर वो औरत बोलने जाती है आखिर मैं जो हूँ उनकी बातें क्यों ही सुनूं, मेरा है ना इससे कोई मकसद नहीं है। वो जो बंदा होता है बोले जाता है मुझे पहले से ही पता है, उस दिन के बाद से ही जब से आपने मुझे चूज़ किया था मैं जी रहा था और हर मोमेंट को है ना बेयर कर रहा था। मैं जो हूँ वो एक वर्ड भी नहीं कह सकता हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि मुझे किसी ना किसी तरीके से तुम्हें संभालना होगा। और वो जो औरत होती है बोले जाती है क्या तुम मुझे संभालोगे। और वो अचानक से उसे ना किस कर लेती है, लेकिन वो जो होता है ना यूनो का फादर वो उसे दूर करता है और बोले जाते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम ये क्या कर रही हो। वो जो बंदी होती है वो बोले जाती है तुम्हारा जो स्टेटस है उसको इतना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए और बेकार बकवास करना बंद करो। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो एक जगह पे होती है और वहाँ पर एक बंदा जो होता है बोले जाते हैं प्रेसिडेंट के बारे में क्या, लेकिन वो जो औरत होती है वो ये सोच होती है क्या उसका जो हस्बैंड था वो किससे बात कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वो उसी बंदे से बात करती है और एक बंदा जो होता है वो बोले जाता है अगर मैंने अपने माउथ को क्लोज रखा तो तुम ज़्यादा देर तक सेफ नहीं रह पाओगे। वो जो औरत होती है बोले जाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की, अगर तुम इतने ज़्यादा परेशान हो तो मेरे हिसाब से किलिंग जो है वो बेटर ऑप्शन है। फिर वहाँ पर साइड वाला बंदा बोले जाता है मुझे एक इन्फॉर्मेशन आई है डॉक्टर के बारे में जो इलीगली वीआईपी ऑर्गन्स जो है ना वो ट्रांसप्लांट करवाता है। मेरे हिसाब से ये तुम्हारे हस्बैंड के बारे में है, क्या ये इनफ होगा। और हमें दिखाया जाता है उसने कॉल कट कर दी होती है और वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है जो बोले होता है क्या तुम जो वो आने वाले नहीं हो, लेकिन उसकी वाइफ बोले जाती है तुम पहले चले जाओ, लेकिन उसका हस्बैंड बोलता है एनीवे वैसे भी हम लोग जो है वो यहाँ पर साथ में आए हैं तो ये ज़रूरी है कि हम साथ में ही जाएं। हमें दिखाया जाता है वो जो औरत होती है वो यही सब कुछ सोची होती है कि कैसे उसका जो हस्बैंड है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है और वो बोले होते हैं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है एक बंदे को जिससे असल में डोजिन टॉर्चर कर होता है बोला होता है कि तुम्हें अभी भी याद नहीं आया है। वो जो बंदा होता है बोला जाता है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो मुझे पता था। वो उसके वक्त ना एंगेज हुई थी तुम्हारे डैड के साथ और उन्होंने ना एक दूसरे की मदद करी थी जब तक है ना हायर नहीं बन जाते। तुम्हारे जो डैड थे ना उनके दूसरे की वीकनेस पता थी और वीक पॉइंट उनको सबके पता थे और उन्होंने ना उसका एडवांटेज भी उठाया और जब ना उन्होंने एक हायर दे दिया तो पैसा देकर उन्होंने मुझे कहा कि मैं सारे एविडेंस को ख़त्म कर दूं। फिर डोजी जो होते हैं बोले जाते हैं असल में मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें पैसा मिला हो या ना मिला हो। फिर वहाँ पर वो किसी को कॉल लगा देता है और बोले जाते हैं जल्दी से बोलो। और जो सामने वाला बंदा होता है बोले जाता है तुमने मुझे कॉल क्यों करी है बताओ।
वो बंदा बोलता है जो दूसरा बंदा था ना उसे रिसीव किया है तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और जो सामने वाला बंदा होता है बोले जाता है मैं तुम्हें एड्रेस भेजूंगा 2 दिन बाद, तो जल्दी से उस नोटबुक को लेना वहाँ पर और इन्फॉर्मेशन जो है ना सिवोन के सन के बारे में वो भी ले लेना। फिर वो जो बंदा होता है बोले जाता है हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने कहा था यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है घर पे वापस आने का, क्या जो रॉबर है वो मेरी बात सुन पा रहा है कोई? और वहाँ पे वो मजीद बता ले जाता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि बहुत सारा जो पैसा है वो विला में मौजूद है। जो सामने वाला बंदा होता है बोले जाता है जिंदा रहो और अपनी लिमिट को क्रॉस मत करना। वो जो बंदा होता है बोले जाता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ये कह दिया है? और डोजिन जो होता है उठ जाता है, बोल होता है आखिर जो नोटबुक है वो कहाँ पर है जिस आखिरी सिनेमा में दिखाया जाता है हमारा जो डोजिन होता है वो बाहर आ चुका होता है। माई फिलिप बोलती है डोजिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डोजिन जो होता है बोले जाता है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। और हमारी फिलिप हैरान कि ये बंदा क्या बोला अचानक से। फिर वो बोलती है क्या तुम दोबारा से कह सकते हो? आई थिंक मैंने कुछ गलत सुन लिया है। लेकिन डोजिन बोले जाता है मैंने कभी भी एक्सप्रेस तो नहीं किया है, लेकिन असल में मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। डोजिन की तबीयत वो देखने लग जाती है, बोल रही है कहीं तुम बीमार तो नहीं हो ना, क्योंकि ये अचानक से तुम क्या बकवास कर रहे हो? डोजिन जो होता है बोले जाते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो जो होता है ना उसके करीब आता है, उसे करते हुए बोलता है आखिर मैंने तुम्हारे को कितना ज़्यादा हर्ट कर दिया है मेरी वजह से, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। फिर वो जो होता है ना बोले जाता है आज के दिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और हमारी जो यून होती है वो भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है हमारे डोजिन को देखकर।